नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज होने वाली आज 70 दिनों की क्लास में अपनी पहली क्लास यानी 70 डेज में आज पहला दिन होने वाला है। बहुत शानदार तरीके से इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट मैथ। कंप्लीट मैथ में अरिथमेटिक को भी डिस्कस करने वाले हैं और एडवांस को भी साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताओ आप लोग कैसे हो साथी। आई होप सभी बेहतरीन होगे, सभी लाजवाब होगे, सभी अपनी पढ़ाई में मस्त होगे मेरे दोस्त। तो एक बार सभी लोग जरूर बताना कि कैसा है आप सभी का जोश, क्या आप रेडी हो पढ़ाई करने के लिए। और इस 70 दिनों में आज का पहला दिन जो है, आज पहले दिन आप सभी लोग वादा करो कि अगले जितने दिन तक अपनी क्लास चलने वाली यानी 70 दिनों तक आप इस क्लास में कंटिन्यू रहोगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे और अपनी जॉब सिक्योर करोगे, अपनी एक सीट सुनिश्चित करोगे दोस्त, अपने माता पिता का सपना पूरा करोगे दोस्त। एक बार वादा करना सभी कि 70 डेज हम आपके साथ रहने वाले हैं साथी, कि 70 दिन हम आपके साथ मेहनत करने वाले हैं 1 बाय 1 दोस्त। तो आज जैसे कि मैं पहला चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं, रेशियो और परसेंटेज। अरिथमेटिक के दो ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा रोल आपका अरिथमेटिक में प्ले करते हैं। यही दो चैप्टर अरिथमेटिक की पूरी जान होती है, तो इसीलिए सबसे पहले हम आपको रेशियो पढ़ाते हैं, उसके बाद परसेंटेज कराते हैं, क्योंकि रेशियो मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना साथी बहुत शानदार होता है, बहुत आसान होता है। भाई सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम, सभी को सत श्री अकाल भाई, सभी को बेहतरीन गुड इवनिंग भाई। बहुत बढ़िया साथी, बहुत बढ़िया दोस्त। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे रेशियो की। उसके पहले हम बताएंगे कि अपना रेशियो से कितनी बातें पूछता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आता है। उसके पहले आप ये जान लो कि अपने पास इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस सीट, इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस सीट जो आपको मिलेगी साथी, इसकी प्रैक्टिस सीट और इसके साथ इसका क्लास नोट्स जो आपको मिलेगा वो क्रेजी जी के ट्रिक ऐप पे मिलेगा दोस्त। ठीक है, जैसे क्लास ओवर होगी उसके बाद इसकी आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी, जिसमें आपके पास स्कोर बूस्टर कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप इसी कंसेप्ट पे होंगे, वो आपको बनाने होंगे। बाकी पूरा का पूरा क्लास नोट्स, बेहतरीन तरीके का क्लास नोट्स आपको मिलने वाला है, जहां से आप इसकी रिवीजन कर पाओगे दोस्त। ये आपको क्रेजी जी के ट्रिक पर मिल जाएगा। ठीक है साथी, तो आओ बात करते हैं अपने रेशियो के बारे में। रेशियो में सबसे पहले कितनी बातें पूछता है दोस्त, देखो मैंने सारे टाइप लिख के लाया हूं आप सभी के लिए कि आपको जरा सी भी दिक्कत ना हो, आपको जरा सी भी भटकना ना पड़े कि रेशियो अपना कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। साथ ही सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं अपने सारे एग्जाम में, वो डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और कंपाउंड रेशियो वो डिस्कस करेंगे, यानी वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात और घन अनुपात और घनमूलानुपात, मिश्रित अनुपात, वो सब पढ़ेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है मर्जिंग रेशियो, जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई रेशियो साथी पढ़ेंगे एक टाइप, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेस पढ़ेंगे, यानी इसी में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। रेशियो के मैक्सिमम क्वेश्चन साथी क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न मिलेंगे दोस्त। फिर मिसलेनियस पढ़ेंगे। प्रपोर्शन को मैंने अलग रखा, एज को मैंने अलग रखा, वो मैं बाद को डिस्कस करूंगा, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा साथी। ठीक है, इसके बाद तो अब एक बार आप ये भी जान लो कि रेशियो अपना किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें रेशियो के कितने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कितने किस एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करूं, वो सीजीएल का एग्जाम हो दोस्त, या सीएचएसएल का एग्जाम हो साथी, या अपना सीपीओ आने वाला एग्जाम हो, या अपने पास एमटीएस का हो, या सिलेक्शन पोस्ट का कोई एग्जाम हो, इसमें से अगर रेशियो के क्वेश्चन देखोगे तो एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन साथी बनते हैं यहाँ पे। अगर आप पुलिस की बात कर लो, दिल्ली पुलिस वगैरह एग्जाम की, वहां पे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी जस्ट का जस्ट जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ साथी, उसमें भी हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो देखने को मिला ही मिला। तो यानी कि ये कम से कम आपको 2 से 3 नंबर देके जाता है ये चैप्टर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैंने बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट, यानी सारी चीज जो अभी पेपर हुआ है उसका भी इसमें क्वेश्चन रखा हुआ है। तो चलो डिस्कस करेंगे आज की क्लास से पहला क्वेश्चन। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी दोस्त। इसके बाद जानेंगे अपने पास एक कैलकुलेशन बूस्टर, जैसे कि अपना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है सत्ती। मैंने अगर मैथ में 50 में से 50 स्कोर किया हुआ है, या मेरी ऑल इंडिया रैंक एसएससी में 99 रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशन अच्छी रही, इस वजह से मैं पेपर को जल्दी कर पाया, इसी वजह से मेरी ये रैंक सिक्योर कर पाया दोस्त। तो ये अपना कैलकुलेशन बूस्टर का एक कोर्स है, जिसमें मैं आसान भाषा में आपको 5 घंटे में, टोटल 5 घंटे में टोटल कैलकुलेशन के टाइप बता दिए।
टोटल कैलकुलेशन बता दिया। इसके साथ में इसमें आपको दूंगा 30 सेट, जो 30 सेट अगर आपने 30 दिन तक डेडिकेटली दोस्त फॉलो कर लिया तो यानी कि आपकी कैलकुलेशन उस लेवल की हो पाएगी कि आप लाखों लोगों से ऐसे ही आगे निकल जाओगे साथी। बात समझ में आ गई मेरी? तो ये बात हो गई अपनी कैलकुलेशन की। अभी इस पे जो वीडियो पड़ गई है, एडिशन की पड़ गई, सब्सट्रैक्शन की पड़ गई दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन की वीडियो पड़ चुकी है। इसमें आपको डेसिमल मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, आप इसका इंट्रो वीडियो देख सकते हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक का क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले जानेंगे अपना रेशियो क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? हाँ, आज से ही स्टार्ट हुआ। वीरेंद्र कुमार भाई, सोनल गुप्ता को गुड इवनिंग भाई। सबके लिए है, रेलवे के लिए भी है, पुलिस के लिए भी है, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए है और अदर स्टेट एग्जाम के लिए भी है। अगर मैथ आती है साथी तो इन्हीं 70 दिनों में यानी 70 डेज में जो पढ़ाने वाले हैं ना, यहीं से आएगी। बहुत सारे पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है और मैंने इतना कंपटीशन का एग्जाम क्वालिफाई किया तो मुझे पता है एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से बनाएगा साथी। बस आप इसको फॉलो करते जाओ, आप डेडिकेटली पढ़ते जाओ, आपका निश्चित ही फायदा होने वाला है। जैसे रेशियो आपका सबसे पहले लिखा हुआ है, अनुपात के नियम क्या होते हैं, क्या होता है रेशियो साथी? रेशियो लिखा हुआ है कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी इक्वल क्वांटिटीज, यानी इक्वल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? तुलना हमेशा समान चीजों में होती है। आप ऐसे समझना, आप दोस्त ऐसे समझना कि अपना तुलना समान चीजों में कैसे होती है। आपको मैं एक बात बताता हूं। जैसे मैंने कहा ये 1 केजी का रेशियो है आपके पास, किसके साथ? 1 केजी का रेशियो है 5 केजी के साथ, 5 केजी के साथ दोस्त। तो यहाँ पे जो यूनिट है ना, इकाई जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी अगर किलोग्राम इसका है साथी तो किलोग्राम किसका होना चाहिए? इसका होना चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल से समझना साथी। जैसे मैंने कहा एक है ए, एक कौन है? ए, और एक है बी। ए बंदा है और बी बंदा है। ए के पास अगर 200 रुपए हैं और बी के पास अगर 300 रुपए हैं, 300 रुपए, रुपए की बात हो रही साथी, 300 रुपए हैं, तो आपसे कहेगा इन दोनों का अनुपात बता दो। काफी एग्जामों में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको अनुपात बताना है। अनुपात का साइन दोस्त ये होता है, यूनिट से यूनिट कट जाएगी क्योंकि यूनिट अपनी सेम होती है। 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएंगे, रेशियो कितना आ जाएगा? 2 रेशियो का 3 आ जाएगा। अभी आगे हम आपको और बात बताते हैं, अभी हम आगे आपको और बातें सिखाते हैं साथी, आगे और जानना। जैसे मैंने कहा एक गौरी है, एक गौरी है और एक गरिमा है साथी। बहुत ध्यान से समझते चलना, बेसिक चीजें जैसे ही समझ जाओगे ना वैसे ही आपको फायदा होगा, यानी कि आप आगे क्वेश्चन बना पाओगे। गौरी है और गरिमा है। गौरी के पास अगर बोलेगा 5 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, और गरिमा के पास अगर 7 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 7 रुपए हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के पास अनुपात कितना पूछा जाएगा? बोलोगे अनुपात आपने बता दिया 5 रेशियो का 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है जो हम आगे अब बताने जा रहे हैं। रेशियो में साथी आपका क्या हो गया? 5 रेशियो 7। रेशियो में अगर आप दोनों तरफ किसी भी नंबर से गुणा करा दोगे, कितने मान लिया? 2 से आपने गुणा करा दिया, दोनों तरफ आप गुणा कराओगे, दोनों तरफ आपने 2 का गुणा करा दिया, तो अभी जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10 रेशियो का 14। लेकिन आपके पास जो रेशियो होता है दोस्तों वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे समान वैल्यू होती है, सबसे सरल वैल्यू होती है साथी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में। बात क्या निकल के आई? बात ये निकल के आई कि अगर आपके पास रेशियो है, रेशियो में अगर आप दोनों तरफ समान संख्या से गुणा कराओ या भाग कराओ तो रेशियो में परिवर्तन नहीं आता है साथी। रेशियो में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब आगे देखो, यही चीज मैं इस स्लाइड में आपके लिए लिख के रखा था कि यहां से लिखा हुआ है अनुपात के नियम क्या होते हैं। यदि अंश और हर को समान संख्या से गुणा या भाग करा दिया जाए तो अनुपात के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x रेशियो y में आपने a और a का गुणा कराया तो x a हो गया और y a हो गया, इसको अपन डिवाइड करा दिया तब भी रेशियो क्या रहेगा? वही रहने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और जानना दोस्त, एक इंपॉर्टेंट बात और जानना, फिर अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मैंने कहा साथी, ए और बी के पास 2 रेशियो 5 के अनुपात में पैसा है। कितने अनुपात में पैसा है? 2 रेशियो 5 के अनुपात में पैसा है। इन दोनों के पास टोटल जो पैसा है, उन दोनों के पास टोटल पैसा 7,000 रुपए है। कितना है साथी? 7,000 रुपए है। तो आपसे कहा जाएगा बता दो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। साथी बहुत प्यार से पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेना, फिर आपको इसमें मैं आपको एक एडवांस बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा।
तो ले लिखा हुआ है 2:5, 2:5, दोनों तरफ आप कोई एक वेरिएबल मान लेना, दोनों तरफ कोई एक वेरिएबल, क्योंकि ये यूनिट होती है। तो 5 और 2 कितना हो गया, कहोगे 7x। 7x की वैल्यू टोटल कितनी है, टोटल वैल्यू कह दिया है आपसे 7,000 रुपए है। कितना है, 7,000 रुपए। तो x की वैल्यू साथी कितनी आ जाएगी, कहोगे 1,000। 7,000 बटेगा कितना, 7, यानी कि कितना हो जाएगा, बोलोगे 1,000। आपसे किसका पूछ लिया दोस्त, आपसे कहोगे हमसे पूछा a की वैल्यू। तो a की वैल्यू साथी यहां से आप अगर निकालोगे 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे का 1,000। 2 गुणे का 1,000 दोस्त कितना होता है, 2,000। तो यहां से आपसे एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे a की वैल्यू पूछ ले या b की वैल्यू पूछ ले या दोनों का अंतर पूछ ले, तो आप टोटल का टोटल बता सकते हो, क्या हो जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ये तो एक बात हो गई। एक टाइप का क्वेश्चन एक बार सीपीयू में पूछा है दोस्त कि आपको बताना होगा a रेशियो का b है, a रेशियो का b है, जिसमें a अगर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, और ये कितना चल पाता है, ये चल रहा है हमारे पास 5 मीटर। कितना चल पा रहा है, 5 मीटर। तो कह रहा है इन दोनों का रेशियो बताओ क्या होगा। बताओ ये क्या जो चीजें लिखी हुई है ये अपने रेशियो में लिखी हुई है, ये क्या सही है दोस्त, बोलोगे नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, तो बात तो समझना। ये किलोमीटर में है मेरे भाई, ये किस में है, मीटर में। किलोमीटर अलग यूनिट होती है, मीटर अलग यूनिट होती है, यानी कि इसका अभी ये रेशियो में हम नहीं बना सकते। रेशियो में बनाने के लिए अपने पास यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये किलोमीटर में है, किलोमीटर को मीटर में बनाने से 1,000 का गुणा कराते हैं तो 1,000 मीटर। और यहाँ कितना है, 5 मीटर। अब ये 1,000 मीटर, ये 5 मीटर, तो अब इसका रेशियो बन जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 से काटेंगे 200 बार में और 5 से कट जाएगा 1 बार में, तो 2 से रेशियो 1 आ जाएगा। ये सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन था, शायद 2019 में पूछा गया। तो सिंपल वे से आप इस प्रकार समझ सकते हो। और बात समझना, रेशियो को कभी आप फ्रैक्शन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलते। इस प्रकार से एक अनुपात में लिखते हैं, 1/2, ये भी अपना रेशियो की फॉर्म होती है। 0.6 लिख दिया जाए, ये भी अपने पास अनुपात की फॉर्म होती है। और दोस्त ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2:3। रेशियो आप कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो उसको आप फ्रैक्शन में मत लिखना साथी, ठीक है। इतनी हो गई रेशियो की अपनी बेसिक सी बात, रेशियो की बेसिक चर्चा हो गई साथी। अब डिस्कस करेंगे अपने पास बेसिक से क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एसएससी सीजीएल 20/7/2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछ लिया। बोला है राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की संख्या, कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। सत्य आपसे डायरेक्टली रेशियो पूछ लिया। देखो अब सबसे पहले बात तो समझना, कह रहा खरगोशों की संख्या, यानी आपसे किसका पूछा है, संख्या का अनुपात पूछा है। अगर कुत्ते बिल्ली का रेशियो पूछ ले दोस्त, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कुत्ते बिल्ली बिल्कुल अलग अलग यूनिट हैं, लेकिन इनकी संख्या मतलब एक यूनिट हो गई। तो आओ बात करते हैं, अपने पास कौन है, बोलोगे हमारे पास डॉग है, डॉग है सबसे पहले, फिर अपने पास रैबिट है, और फिर अपने पास पैरेट है। ये 3 यूनिट हैं अपने पास। डॉग कितने हैं, बोलोगे 2 कुत्ते हैं हमारे पास, और रैबिट कितने हैं, यानी खरगोश कितने हैं, 3 खरगोश हैं, और तोते कितने हो गए साथी, कहोगे 4 हो गए। 4 हो गए ना, खरगोशों की संख्या कितनी हो गई, 4। आपसे कहा है राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की संख्या। पालतू पशु यानी कि टोटल आपसे कहा एनिमल कितने हैं, और बताओ आपके पास रैबिट कितने हैं। रैबिट और एनिमल का अनुपात पूछा, तो रैबिट कितने हैं इसके पास, राधिका के पास 3 रैबिट हैं। एनिमल कितने हैं, 3 2 5 और 4 कितना 9। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे साथी कितना आ जाएगा, 1:3। जवाब कितना मिल जाएगा, कहोगे 1:3 साथी, 1:3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। किस किस का बिल्कुल सही जवाब आया है। डिफरेंट यूनिट से हम अपना रेशियो नहीं बना सकते, फैशन वर्ड ये बात सही है अंकित मीना, डिफरेंट रेशियो से हम यूनिट नहीं बना सकते। साउंड नहीं तेज हो सकता है साथी, बिल्कुल हाई वॉल्यूम पे यहां से चीजें हैं, ठीक है। बिल्कुल 1:3 सही जवाब भाई कविता शर्मा का, अंकित मीना का, फैशन वर्ड का। बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन। चलो बहुत बढ़िया साथी। फॉन्ट छोटे हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा, चलो कल से कोशिश करेंगे आपका फॉन्ट साइज बढ़वा देंगे, आज मैनेज कर लो साथी। दोस्त आज मैनेज कर लो, कल ये चीज हम आपको बढ़वा के देंगे, ठीक है दोस्त। चलो
आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। कह रहा एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा। यूपी पुलिस अभी जो 18/2/2024 का पेपर हुआ उसमें पूछा गया। कौन है बोलोगे? बोलोगे हमारे पास अभय है और बीना है और चंदन है और साथी कौन है? दिव्या है। ये 4 दोस्त हैं साथी। इन 4 दोस्तों का अनुपात कितना है? इन 4 दोस्तों का अनुपात है 5:2:4:3। 5:2:4:3। बहुत प्यार से समझने का प्रयास करना। 4:3, यहाँ पे ये 5:2 नहीं, यहाँ पे 5:2:4:3, यहाँ पे रेशियो का साइन। ठीक है, आगे क्या बोला? यदि चंदन को दिव्या से 500 अधिक प्राप्त होते हैं। चंदन ये है, दिव्या ये है। चंदन को दिव्या से कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं दोस्त? बोलोगे चंदन को दिव्या से 1 यूनिट अधिक। कितना यूनिट? यहां से बोलोगे 1 यूनिट अधिक प्राप्त हो रहा है। कितना साथी? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कह रहा है कितना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं? 500 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है। आपसे क्या कहा है? तो बीना का हिस्सा कितना होगा? बीना कितने यूनिट प्राप्त कर रही है? बोलोगे 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है दोस्त। 2 यूनिट की वैल्यू निकालने चलोगे क्या हो जाएगा? बोलोगे 2 से गुणा करा देंगे। 2 गुणे का 500 साथी कितना आ जाएगा? बोलोगे 1000 जवाब आ जाएगा। 1000 दोस्त किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। आज की क्लास में आपको बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल की क्लास में आपको बहुत बढ़िया धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ता जाएगा साथी। स्टार्टिंग किसी चीज की 0 से ही होती है। स्टार्टिंग किसी पॉइंट की बिल्कुल आसान बिंदु से करनी चाहिए साथी। आपको आज यहां से कंसेप्ट और ये सारे के सारे पूछे गए पेपर में क्वेश्चन है। ठीक है, सभी का सही जवाब भाई बहुत बढ़िया साथी, बहुत बेहतरीन आप लोग। 1000 सभी का करेक्ट उत्तर आ रहा। फैशन वर्ड रितेश सिंह, विवेक कुमार, फैशन वर्ड शुभम सिंह और रितेश सिंह और ऑल इन वन और इंडिया और मुस्कान मलिक, बहुत सही दोस्त। इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म और शाहनवाज। हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा, मैंने बताया इसका पीडीएफ मिलेगा। एनसीसी बॉय बिल्कुल मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ भाई। यहाँ पे लड़कों की संख्या यानी बॉय और गर्ल का रेशियो आपको दिया है साथी। बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया है? बोलोगे पता है 11:15। यहाँ पे बॉय कितने हैं? 11 यूनिट और गर्ल कितनी है? 15 यूनिट। 11 यूनिट बॉय है, 15 यूनिट अपने पास गर्ल है। ठीक है, कह रहा है स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है साथी। बोलोगे यहां से यहां तक कितना अधिक दिख रहा है आपको? 11 से 15 यूनिट, यानी कितना ज्यादा है? बोलोगे 4 यूनिट। 4 यूनिट लड़कियां ज्यादा हैं, लेकिन हमसे कह रहा है 4 यूनिट नहीं 200 अधिक है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू साथी कितना है? 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे कितनी आ जाएगी? ऐसे निकाल लो आप। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200/4। और 200/4 साथी कितना होता है अपने पास? बोलोगे 50। से काटा पीटी करके 50 आया। आपसे कहा उस स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। लड़के कितने थे? टोटल 11 यूनिट थे। आपको 11 यूनिट की वैल्यू बताना है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 11 गुणे का 50 करा दोगे, जवाब कितना मिल जाएगा आपके पास? 550। यानी बॉय कितने थे? 550 थे साथी उस कक्षा में। उस कक्षा में 550 लड़के थे। ऑप्शन ए आया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब, बिल्कुल सही उत्तर दोस्त हो गया। कल से इसका फॉन्ट साइज बढ़वा देंगे। आज मैनेज कर लो साथी, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अखिलेश कुमार, मुस्कान मलिक, राहुल नायक, कविता शर्मा, भाई स्लीपी काम, बहुत बेहतरीन जवाब भाई, बहुत बेहतरीन जवाब। राजन शर्मा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। इसी प्रकार से आप जवाब करते रहो और क्वेश्चन अपने सॉल्व करते रहो दोस्त। लिखा हुआ है एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, हरे और नीले पेन का अनुपात क्रमशः 7:4:9 है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या आपको अब की बार दे दी है 320, तो उनमें से कितने पेन लाल थे? सीजीएल 17/7/2023 में पूछा, यानी सभी एग्जामों के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे चिपकाए हुए। कौन है अपने पास? कहोगे रेड है और साथी ग्रीन है और अपने पास येलो है। 3 कलर आपके पास हैं। 3 कलर किस रेशियो में है? 3 कलर अपने पास हैं हमारे दोस्त 7:4:9 में। किसमें? 7:4:9 में। क्या कहा है आपसे? बोलोगे हमसे कहा गया है ब्लू है। अच्छा, यहाँ पे ब्लू लिख लो। ठीक है, तो 7:4:9।
यदि बैग में पेनों की कुल संख्या कितनी है 320। अब कुल संख्या दोस्त निकालना है, यानी कुल संख्या कितनी है तो आप देखना, बोलोगे 7 4 11 9 कितना हो गया, यहां से यहां तक की टोटल 7 4 11 9 टोटल कितना हो गया 20 यूनिट। साथी टोटल कितना है हमारे पास, कहोगे 20 यूनिट। ये कह रहा 20 यूनिट नहीं, हमारे पास टोटल कितने पेन है, हमारे पास टोटल 320 पेन है। 20 यूनिट की वैल्यू 320 है, 1 यूनिट की वैल्यू साथी आप यहां से निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू अभी आप ऐसे निकालो, कल तक आपको वो चीज भी डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। 20 से कितनी बार में कट जाएगा साथी, 16 बार में कट जाएगा। आपसे क्या कहा, कितने पेन लाल थे, आपको लाल पेनों की संख्या, लाल पेन कितने यूनिट कहोगे 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई, तो लाल पेन निकालोगे, लाल पेन साथी 7 यूनिट है, यानी 7 गुणे का 16, 7 गुणे का 16 साथी कितना होता है 112। तो जवाब क्या मिल जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल शानदार जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर ए। भाई बहुत बेहतरीन क्रिकेट वीडियोज, अभिषेक कुमार रॉय बिल्कुल करेक्ट उत्तर, एमआर मंजीत रॉय, चलो बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन, सभी के बिल्कुल करेक्ट उत्तर, सभी के बिल्कुल सही जवाब साथी, बहुत बेहतरीन दोस्त। कमेंट आपके बहुत तेजी से चल रहे हैं, सबके जवाब दे पाना दोस्त बड़ा मुश्किल है। आज की पीडीएफ दिव्यापाल आपको मिल जाएगी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, डेली क्लास की आपको डेली पीडीएफ मिलती जाएगी, ठीक है। कोमल पांडे का बिल्कुल सही जवाब, राजन शर्मा का भी करेक्ट उत्तर दोस्त, मुस्कान मलिक का भी सही जवाब आ गया, भूपेश गुप्ता का भी करेक्ट उत्तर। बहुत बढ़िया आर्मी बॉय, बहुत बढ़िया साथी, बहुत बढ़िया। कल की क्लास से आपको बेहतरीन चीजें और मिलने वाली हैं। लिखा हुआ है दो संख्याएं 7:6 के अनुपात में हैं, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं ये बताना है। ये किसमें पूछ लिया आपको, हायर सेकेंडरी लेवल सिलेक्शन पोस्ट का पूछा हुआ है। दो संख्याएं हैं साथी, एक संख्या ए हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो गई, बी हो गई। इनका अनुपात कितना है अपने पास, बोलोगे 7:6 का है। आपसे अब बोल दिया इन्होंने कि इनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है। वर्गों के बीच का अंतर दोस्त, वर्गों के बीच का अंतर यानी कि इनके साइड में क्या लगाना पड़ेगा, एक वेरिएबल। तो इनके वर्ग करोगे आप, 7x का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 49x²। इससे लिखोगे ना आप 7x का होल स्क्वायर साथी, इनका वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है दोस्त, तो 6x का होल स्क्वायर कर दोगे। 7x का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 49x², और 6x का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36x²। इन दोनों का अंतर आपसे कह रहा है कितना है, इन दोनों का अंतर 637 है। इन दोनों का अंतर आपको कितना दिख रहा, बोलोगे 13x²। 13x², 13x² की वैल्यू कितनी है 637। अब इसको काटा पीटी करोगे, आपके पास क्या मिलेगा, x की वैल्यू आ जाएगी। 13 से कितनी बार में कटेगी, बोले 13 से कटेगी, 13 4 जा 52 होता है, और 13 9 जा 117। तो x की वैल्यू साथी कितनी, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं क्या लगाते हैं दोस्त, अंडर रूट लगाते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे x की वैल्यू 7 आ जाएगी। x हमेशा साथी बदलता रहता है, वो आपकी जिंदगी का x हो, वो मैथ का x हो, बदलता रहेगा, वो हमेशा बदलता रहता है दोस्त। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। आपसे कहा बताओ वे संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं किस रेशियो में, बोलोगे 7x और 6x में है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 7x, यानी कि 7 गुणे का 6 साथी, 7 गुणे का 7 कितना हो जाएगा 49, 49 हो गया। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे b की वैल्यू आ जाएगी 6x, यानी कि 6 गुणे का 7, 6 गुणे का 7 कितना हो जाएगा 42। जवाब मिल जाएगा 49 और 42, बिल्कुल करेक्ट उत्तर 49 और 42 इसका बिल्कुल सही जवाब है भाई। आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ रहे हैं, समर कोहली, शमा बानो, भूपेश कोबरा जी का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है भाई, तरसेम सिंह का करेक्ट उत्तर भाई, स्लीपी गाम का बिल्कुल सही जवाब, कोमल पांडे करेक्ट उत्तर, क्रिकेट वीडियोज जिशन अंसारी भाई, अंशु कुमार का बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही उत्तर दोस्त, बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन दोस्त, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अब इसको थोड़ा अगर पेपर में आप करने का सोचते तो किस प्रकार सोच पाते, देखना। अगर हम कहें यहाँ पे आपके पास कितना अनुपात 7:6, 7:6 देखो कहां कहां पे मिलेगा, इसमें 7:6 नहीं है दोस्त, इसमें भी 7:6 नहीं है। या तो ये जवाब होता या तो ये जवाब होता। कभी कभी ऐसा होता है अपने पेपर में सिर्फ एक ऑप्शन इसी प्रकार मिल पाता है और हम जवाब कर देते हैं। यहां पे अपना पूरा सॉल्व करना पड़ा, इसका इसी प्रकार से किया जाता है और जवाब अपने पास आता है।
साथी आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 750 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि अपने पास एक संख्या दूसरी संख्या से 8:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी संख्या, जल्दी से समझना, दो संख्याएं हैं साथी, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इन दोनों का अनुपात कितना है, 8:7 का। आपसे क्या कहा कि 750 को दो भागों में बांटना है, 750 को बांटना है, यानी कुल यूनिट की वैल्यू कितनी है बोलोगे, कुल यूनिट है हमारे पास 15 यूनिट। साथी 15 यूनिट की वैल्यू कितना दे दिया आपके पास, 750 रुपए। 750 को बांटना है तो एक यूनिट की वैल्यू साथी कितना आ जाएगी, काट पीट आप डायरेक्ट किया करो, 15 से काटना इसको कितनी बार में, 5 बार में, यानी कि 50। एक यूनिट की वैल्यू 50 हो गई। आपसे क्या कहा, आपसे कहा सबसे छोटी संख्या, जिसका यूनिट सबसे छोटा साथी वही संख्या सबसे छोटी। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है बोलोगे, बी। बी यानी कि 7 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 50 तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणे का 50, 7 गुणे 50 साथी कितना हो जाएगा, 350, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर राहुल नायक रितेश सिंह का भाई, बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। दिव्यापाल अपना ऐप जो क्रेजी जी के ट्रिक है और रूट ऐप है, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से भी जा सकते हो वहां तक। ठीक है, सभी का सही जवाब भाई, सभी का सही जवाब, कविता शर्मा फैशन वर्ल्ड, रितेश फैशन वर्ल्ड और सुनैना मौर्य, अंकिता तिवारी, बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन। अक्षय कुमार का करेक्ट उत्तर भाई, बहुत बेहतरीन। दोस्त आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट लेते रहेंगे तो दोस्त पढ़ाएगा कौन। देखो लिखा हुआ है A/B 7/4 है और A-B 9 है, तो A+B का मान देखते जवाब करना। कहोगे 7/3 है, 7/4 है, कितने का अंतर आया, 3 का, क्योंकि आपको दे रखा है अंतर कितना है, 9 यूनिट, तो 3 का अंतर, कितने यूनिट का अंतर बोलोगे, 3 यूनिट का अंतर। 3 यूनिट की वैल्यू साथी कितनी है, 9। एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, यहां से कितना आ जाएगा, 3। आपसे कहा A+B का मान, A+B यानी 7 और 4 11 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे, 11 × 3 यानी कि 33। जवाब दोस्त मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेहद आसान सा क्वेश्चन, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, आगे आपके सामने क्वेश्चन ये आया है भाई, बहुत बढ़िया दोस्त, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के, बहुत बेहतरीन दोस्त, बहुत बेहतरीन। साथी देखो लिखा हुआ है, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है, 2:4:9 है। राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है, कौन है साथी, कहोगे राजेश है और राकेश है साथी, और कौन है, इसका एक और दोस्त है, वो कौन है, राजेश राकेश, और राजेश राकेश के साथ एक और है रमेश। भाई ये 3 नाम गांव में बहुत फेमस होते हैं, हर गांव में ये 3 नाम जरूर मिलेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है आपके पास 2:4:9। राजेश अगर 2 यूनिट मिलता है, राकेश को 4 यूनिट मिलता है, रमेश को 9 यूनिट मिलता है। क्या कह रहा है, राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, राजेश ने प्राप्त किए 30 अंक। यहां तो दिख रहा है राजेश ने कितने प्राप्त किए, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू साथी कितना है बोलोगे, 2 यूनिट की वैल्यू है 30। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 अंक। एक यूनिट की वैल्यू साथी कितना आ जाएगा बोलोगे, 15 अंक आ गए। एक यूनिट की वैल्यू 15 अंक हो गए। अब क्या बोला है, अब बोला है बताओ आप, राकेश और रमेश द्वारा, राकेश से कितना मिल रहा है, राकेश को 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी राकेश का कितना आ जाएगा बोलोगे, राकेश का आ जाएगा 4 गुणे का 15 साथी, 4 गुणा से 15 करा दोगे, जवाब मिल जाएगा आपके पास 60। तो राकेश का ये हो गया। रमेश को कितना मिल रहा है बोलोगे, रमेश को मिल रहा है 9 यूनिट, तो 9 गुणे का कितना करा दोगे अपने पास 15, 15 गुणे 9 कितना होता है साथी, 135। तो राकेश को 60 और रमेश को 135, जवाब ये हो जाएगा। अब इसको आप जल्दी करते साथी, कैसे करते, जैसे ही आपने देखा हमने राकेश का निकाल लिया, राकेश के चारों ऑप्शन अलग अलग थे, यानी राकेश से ही सिर्फ आंसर जवाब कर देते, अपना सही जवाब मिल जाता दोस्त, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का, मुस्कान मलिक, आकांक्षा यादव, कोमल पांडे, फैशन वर्ड, कोड विद इंजीनियरिंग, सभी जवाब सही हैं भाई। शेषमणि मिश्रा का भी करेक्ट उत्तर भाई, बहुत बेहतरीन साथी। अंश कुमार यादव का सही जवाब, दिवाकर कुमार सिंह का सही जवाब दोस्त, राहुल नायक बिल्कुल करेक्ट उत्तर, तरसीन सिंह भाई, समर कोहली बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन सही जवाब। एनसीसी बॉय राजन शर्मा बहुत बेहतरीन दोस्त, अंकित कुमार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साथी, आगे का क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है,
एक बल्ले और एक गेंद की कीमत कितनी है? 9:5। तो बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 अधिक है, तो गेंद की कीमत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, यानी आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप सभी लोग बताना। जो लोग घर पे रहते हैं उनके लिए होमवर्क, जो लोग रेंट पे रहते हैं यानी उनके लिए रेंट वर्क, जो लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरी वर्क, जो लोग अपने रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए रूम वर्क। जो जहां पे है उस हालत में ये सबके लिए वर्क है दोस्त, ठीक है। आगे बोल रहा है तीन संख्याएं अपने पास 15:17:19 के अनुपात में हैं। यदि तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। बेहतरीन क्वेश्चन साथी, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर यूपीएसआई 13/11/2021 में पूछा, यानी 13/11/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपने पास तीन संख्याएं हैं साथी। तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी हो गई, तीसरी संख्या सी हो गई। इनका अनुपात कितना है? पहली संख्या का अनुपात 15:11:19 का, 15:11:19 का इनका 17 है, 15 और 17, इसको 17 करना। क्या कह रहा है आपसे? अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा साथी वैसा ही करने का प्रयास करना। लिखा हुआ है तीसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या का 3 गुना करना है, यानी 19 का कितना करना है? 19 का कितने गुना करना है? 3 गुना करना है। तो 19 का 3 गुना कर दिया। और पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, पहली और दूसरी का योग करना है। पहली दूसरी का योग करो, कितना आ जाएगा? 15 और 17 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 32। ये हो गया ना। कह रहा इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर की वैल्यू आपको कितना दे दिया है? 625। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछा, बोलोगे ये कितना आ जाएगा दोस्त? 57। ये साथी कितना है अपने पास? 32। तो टोटल कितना आ गया? बोलोगे 5 और 2 यानी 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू साथी कितना आ गया अपने पास? 625। 625। एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकालोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 25 से कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में। एक यूनिट की वैल्यू साथी आपके पास 25 आ गई। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। पहली तीसरी संख्या के बीच का अंतर देखो, पहली संख्या ए, तीसरी संख्या सी, दोनों का अंतर कितना है? बोलोगे 4 यूनिट का अंतर। 19 से 15 यानी 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू बताने के लिए 4 का गुणा इधर करा देंगे, 4 का गुणा इधर करा देंगे साथी। 25 गुणा 4 कितना होता है अपने पास? 100। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब। किसका किसका करेक्ट उत्तर आया है दोस्त? विवेक सरोज का, प्रीत आर्ड का और फैशन वर्ड का, समर कोहली का और राहुल नायक का बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, बिल्कुल सही जवाब। और इधर कितना? अनामिका रायकवाड़, शुभम सिंह का, शमा बानो का, सुनील राणा का, अखिलेश और मुस्कान मलिक, राम कुमार, सुनैना मौर्य, रतन भाई, सभी के सही जवाब, सभी के बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अंकिता तिवारी भाई बहुत बेहतरीन दोस्त, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 524 रुपए अधिक मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन क्या है? आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी सभी एग्जाम के लिए, मैंने कहा ना सभी एग्जाम के लिए रामबाण अपनी सीरीज है। गणेश को हामिद से 524 अधिक मिले। गणेश को दोस्त कितना मिल रहा है? कहोगे 7 यूनिट। और हामिद को कितना मिल रहा है साथी? अपने पास 3 यूनिट। तो इसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं? बोलोगे 4 यूनिट ज्यादा मिले दोस्त, 4 यूनिट ज्यादा मिले। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? बोलोगे 524 रुपए है, 524 रुपए है। किसका बोल लिया? क्रिस्टो का पूछा। क्रिस्टो साहब को कितने मिल रहे हैं? 5 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे काटापीटी करेंगे, काटापीटी करेंगे दोस्त, तो अपने पास क्या आएगा? काटापीटी करने 4 से कटेगा कितनी बार में? 131 बार में। तो आपसे कहा क्रिस्टो का बताओ, यानी क्रिस्टो का कितना आ जाएगा? यानी कि सी। क्रिस्टो को कितना मिल रहा है? 5 यूनिट। 5 गुणे का 131 कर देंगे, जवाब कितना आ जाएगा? बोलोगे जवाब आ जाएगा 655। 655 रुपए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब 655 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका किसका कितना आ जाना है? बोलोगे 655 आ जाना है। भाई सभी का बेहतरीन जवाब आ रहा है। फैशन वर्ड, अक्षय कुमार, शमा बानो, पूजा कुशवाहा, समर कोहली, अखिलेश कुमार का, मुस्कान मलिक का, विवेक सरोज का और अपने पास कौन? आकांक्षा यादव, दिवाकर कुमार। भाई सभी का बिल्कुल करेक्ट उत्तर मुकेश कुमार जी। भाई बहुत बेहतरीन दोस्त, बहुत बेहतरीन। चलो इसी प्रकार से पेन कॉपी लेकर के बैठो और आगे पढ़ते हैं। अपने पास ये वाले टाइप बेसिक से इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसी प्रकार से आपसे पूछता है। मैं आपके लिए 1 बाय 1 सारी चीजें लिख कर लाया हूं,
अब क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड रेशियो पढ़ेंगे, डुप्लीकेट रेशियो पढ़ेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो पढ़ेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पढ़ेंगे और इनवर्स रेशियो पढ़ेंगे। इसका नाम और एक बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, कंपाउंड रेशियो। क्या साथी पूछता है तो कंपाउंड रेशियो करके पूछ लिया जाता है। दोनों बात सेम होती हैं, मिश्र अनुपात पूछेगा या कंपाउंड रेशियो पूछेगा या मिक्स्ड रेशियो करके पूछेगा। अब इसके बारे में 1 बाय 1 सारी बात पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड रेशियो। मैंने कहा इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंपाउंड रेशियो। कभी कभी ये रिद्धि देखने को आपको मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है आपके पास अगर कोई रेशियो x रेशियो y है, p रेशियो q है, दो अनुपात में है, तो इसका क्या हो जाता है, दोनों का आपस में गुणा, वही क्या कहलाता है, कंपाउंड रेशियो कहलाता है। आपको ऐसे ना समझ में आए छोड़ो बात, आप एग्जांपल समझना। कोई चीज 2:5 में एक रेशियो है, दूसरा रेशियो अपना 3:4 के अनुपात में है, इसका आपको कंपाउंड रेशियो बताना हो या इसका आपको मिश्रित अनुपात बताना हो या इसका मिक्स्ड रेशियो बताना हो, तो आप कैसे बता दोगे। यानी पहले को पकड़ेंगे, पहले के साथ गुणा करा देंगे दोस्त, पहले को पकड़ के पहले के साथ गुणा, 2 का गुणा 3 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 गुणे का 3। रेशियो बनाना है तो अनुपात, 5 का गुणा 4 के साथ करा देंगे, कितना हो जाएगा, 4 गुणे का 5। कहोगे 2 से ये कितनी बारी में कट जाएगा, 2 बार में, तो 3 रेशियो का 10। ये जो आया ना, ये होता है कंपाउंड रेशियो निकालना। यानी इसका पहले का गुणा इसके पहले के साथ, इसका गुणा इसके साथ, 3 रेशियो हो 4 रेशियो हो, सब में यही पैटर्न फॉलो होता है। अब आपको दिखाते हैं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा है ऐसा क्वेश्चन। आपसे कहा 2:5 है, 5:11 है, 33:8 है, इसका आपको कंपाउंड रेशियो बताना है, मिश्रित अनुपात बताना है। मैंने साथी आपको क्या बताया कि इनके पहले पहले का गुणा कराओ, तो पहले वाले का गुणा कराएंगे, 2 गुणे का कितना हो जाएगा, 5, और वहां से कितना है बोलोगे साथी, 33 का है। रेशियो बनाना है तो रेशियो लगा देंगे। अब इनका बाद वालों का गुणा कराएंगे दोस्त, 5 इसका है, 11 उसका है और 8 उसका है। साथी काटा पीटी करेंगे और जवाब तक। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में पूरी कराना दोस्त। बोलोगे 11 से कट जाएगा ये 3 बार में, 5 से दोस्त ये 5 से कट गया, 2 से ये साथी कट जाएगा 4 बार में, सबका कटा है तो इसका भी कटेगा साथी, 3:4 जवाब आ गया। कितना जवाब आ गया, 3:4। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर। किसका किसका सही जवाब आया है साथी, एक बार सभी लोग बताना किसका जवाब सही आया। 3:4, 3:10 नहीं, 3:4 इसका सही जवाब आएगा भाई। सोनल गुप्ता, रितेश सिंह, अनामिका रायकवाड़, समा बानो, शुभम सिंह का, राहुल नायक का, विवेक सरोज का बिल्कुल करेक्ट उत्तर, कविता शर्मा का भी सही जवाब दोस्त। बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन दोस्त। अक्षय कुमार का भी करेक्ट उत्तर, अंकिता तिवारी बहुत बेहतरीन साथी, बहुत शानदार, लाजवाब, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप पढ़ पा रहे हो दोस्त। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहो, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। सफलता दोस्त एक दिन में नहीं, लेकिन आप डेडिकेटली मेहनत करते जाओगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, ये बात तय है दोस्त। लिखा हुआ है इसका कंपाउंड रेशियो बताना है, तो बता दोगे ना इसका मिश्र अनुपात क्या होता है। चलो ये क्वेश्चन में क्या करते हैं, रेशियो बताना है, मिश्र रेशियो। सबसे पहले पहले वाले का गुणा, इसका 1, 3 और 5, 1 का गुणा 3 के साथ, गुणा किसके साथ, 5 के। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, पहले पहले का गुणा बाद का गुणा, कितना हो जाएगा, 2 गुणे का 4 गुणे का 9। काटा पीटी करेंगे, जवाब तक पहुंच जाएंगे। बोलोगे 3 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, तो ये कितना आ गया, 5 रेशियो का 4 गुणा 3, 12 गुणा 2 कितना, 24। तो जवाब कितना मिल जाएगा, 5 रेशियो का 24, ऑप्शन बी में था। ऑप्शन बी सही जवाब। ये होता है कंपाउंड रेशियो निकालने का तरीका। एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन आता जरूर है कभी कभी। कंपाउंड रेशियो निकालने का तरीका साथी यही होता है, मिश्रित अनुपात निकालने का तरीका यही होता है। अब आपसे पूछेगा वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात क्या होता है साथी, जो बातें लिखी हुई है इसको आप पढ़ना। जैसे आपके पास 2 रेशियो है, सपोज डेट 1:2:3 के अनुपात में लिखा हुआ है, इसका आपसे वर्गानुपात पूछ ले। वर्गानुपात का मतलब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो अगर पूछ ले, वर्गानुपात पूछ ले, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर देना और रेशियो कर देना इसके स्क्वायर का, तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये जो आता है साथी इसे ही बोल देते हैं वर्गानुपात।
क्या बोलते हैं साथी, वर्गानुपात। इसी का जस्ट अपोजिट अगर कर देना तो उसे कह देते हैं वर्गमूलानुपात, उसे साथी बोल देते हैं अपना वर्गमूलानुपात। ठीक है भाई, सही जवाब आ गया आपका, बिल्कुल करेक्ट उत्तर दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। ठीक है, तो वर्गानुपात ये हो गया, समझ में आ गया होगा वर्गानुपात। क्वेश्चंस है अपने पास 14:17 का वर्गानुपात, तो 14 का स्क्वायर 196, 17 का स्क्वायर 289। जवाब क्या मिल जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। आसान सा क्वेश्चन का आसान सा जवाब साथी। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछेगा वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात दोस्त क्या होता है तो समझना, जैसे आपके पास कोई रेशियो किसमें है, कोई रेशियो अपने पास 49 है और कोई रेशियो अपने पास 64 है। इसका आपको क्या बताना पड़ जाए, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अपने पास सब डुप्लीकेट रेशियो दोस्त। क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो जब निकालेंगे यानी कि इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे साथी, अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट 47 किसका होता है बोलोगे, अपने पास 7, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 8। तो जो 7:8 का निकल के आया दोस्त, ये क्या आ जाएगा अपने पास, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात इस प्रकार से निकालते हैं दोस्त। आगे बढ़ेंगे, आगे दिखाते हैं। आपसे घनानुपात पूछ दे तब भी चीजें वैसी हैं। आपके पास कोई रेशियो 4:5 के अनुपात में हो, कहे दोस्त इसका आप घनानुपात बता दो, यानी कि घनानुपात बता दो क्या होगा। अगर घनानुपात पूछेगा तो इसका घन कर देंगे, यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब 4 का क्यूब कर देंगे और 5 का क्यूब कर देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है बोलोगे, 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो 65:125 जो आया, ये इसका घनानुपात आ गया दोस्त, ये इसका घनानुपात आ गया। सभी को भाषा क्लियर है, सभी को लैंग्वेज समझ में आ रही हुई, सभी को क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पा रहे हैं। एक बार सभी लोग थम्स अप करके जरूर बताना साथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे कहा है घनमूलानुपात। घनानुपात का जस्ट अपोजिट चीज जो होती है वो अपने पास से क्या होता है, घनमूलानुपात होता है। आपके सामने कोई रेशियो लिखा हुआ है, सपोज डेट कोई रेशियो आपके पास 216:343 लिखा हुआ है। आपके सामने ये लिखा हुआ है दोस्त, आपसे कह देगा इसका घनमूलानुपात बताओ क्या होगा। आपसे पूछ ले घनमूलानुपात बताओ साथी क्या आएगा, तो आप घनमूलानुपात क्या निकालोगे, बोलोगे घनमूलानुपात का होता है इनका क्यूब रूट निकालना। इनका क्या निकालना साथी, क्यूब रूट निकालना। तो 343 और 216 का आप क्यूब रूट निकालोगे, कितना आ जाएगा बोलो, 216 कितने का होता है 6 का, 343 साथी कितने का होता है 7 का। तो अपने पास जो 6:7 निकल के आया दोस्त, ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका घनमूलानुपात हो जाएगा। घनमूलानुपात इसका ये आ जाएगा अपने पास 6:7। आगे बढ़ते हैं, अब ये पूछा जाता है, ये तो मैक्सिमम पूछता है, प्रतिलोम अनुपात बताओ क्या होगा। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, जैसे आपके सामने कोई रेशियो 2:3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2:3। इसका अगर आपसे कहेगा प्रतिलोमानुपात बताओ, क्या बोल देगा, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो यानी प्रतिलोमानुपात, यानी प्रतिलोम अनुपात। ये बात जब पूछेगा साथी, आप क्या करोगे, इसको आप इनवर्स करके लिख दोगे, 1/2 और 1/3। और रेशियो की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कभी भिन्न में नहीं होती है। जब भिन्न में ना हो तो 3 का गुणा इधर करा देना 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ करा देना 2 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा 3:2। ये होता है इनका प्रतिलोम अनुपात। क्या होता है दोस्त, तो प्रतिलोम अनुपात होता है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित कुमार जी, बहुत धन्यवाद साथी। अंकिता तिवारी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ रहा है भाई, बहुत बेहतरीन साथी। सभी को ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, सभी को इसकी अपनी डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट रेशियो पढ़ेंगे। इसमें आपको हम 3 तरीके से सोल्यूशन करना बताएंगे और इसका आप बेनिफिट सिंप्लीफिकेशन में भी उठा पाओगे दोस्त। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट रेशियो जब आपको बताना हो तब आपको किस तरीके का यूज करना चाहिए, मैंने कहा मैं आपको इसमें 3 मेथड बताऊंगा, जिसमें 2 मेथड बहुत लाजवाब होंगे, एक मेथड आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यानी कि उसको आप ना ही अप्लाई करना तो बेटर होगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है आपसे सीजीएल में सबसे पहले पूछा, 2023 में पूछा, तो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है साथी। एसएससी का वेंडर चेंज हो जाए, एसएससी का कुछ भी चेंज हो जाए, वेंडर चेंज हो जाए या टेंडर चेंज हो जाए साथी, लेकिन पेपर जो आना है ना, मैथ जो आनी है ना, वो रेशियो से आएगी। मतलब इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कोई भी बनाए पेपर, कोई भी एग्जाम हो, पेपर का क्वेश्चन जो आने हैं साथी, इन्हीं टाइप में से कहीं ना कहीं से आने रहने हैं।
लिखा हुआ है आपके सामने ये। अब कहा है सबसे छोटा अनुपात बताओ क्या है। दोस्त सबसे पहले आप इसको लिखना किस तरीके से, जिस प्रकार से हम लिखने जा रहे हैं। 5:6 है, 7:9 है साथी, 11/12 है, और अपने पास से कितना है 13/18 है। दोस्त अब अगर इसमें बताना है सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, सबसे छोटा रेशियो क्या है, बड़ा पूछे या छोटा पूछे, तरीका अपने पास एक ही होता है साथी। सबसे पहला तरीका जो है मेथड 1 जिस पे हम काम करेंगे वो क्या कहता है, आप जो इनका जो हर लिखा हुआ है ना, जो डिनोमिनेटर में चीजें हैं, इनका आप लासा ले लो। इनका आपको क्या लेना पड़ेगा, लासा। लासा किसका किसका लेना पड़ेगा, 6 का, 9 का और 12 का, और साथी किसका 18 का। ये आप वहां पे अप्लाई करोगे दोस्त जहां पे लासा लेना अपना आसान होगा, यानी जहां पे एलसीएम फाइंड करना आसान होगा। ठीक है, फिर आगे मेथड में बताएंगे वहां वो कहां पे अप्लाई होता है। 6, 9, 12, 18 का लसा आप निकालोगे, एलसीएम निकालोगे साथी, कितना आ जाएगा 36। 36 आ जाएगा ना, 18 सबसे बड़ा नंबर, फिर 12 में से अपने पास 6 हो गया, बचा कितना 2, तो 18 गुणा 2 36, ये आ गया। ठीक है, तो एलसीएम में कितना आ गया 36। अब इस 36 का साथी सब में आप गुणा करा देना, सब में आप क्या कराना दोस्त, गुणा करा देना, सब नंबर में से आप गुणा करा देना 36 और 36 का। अब साथी काट पीट करना, दूसरी बात क्या करोगे आप, काट पीट करोगे। 18 से काटोगे कितनी बार में, 2 बार में। 12 से काटोगे दोस्त इसको 3 बार में। 9 से काटना साथी इसको 4 बार में, और 6 से काटना इसको 6 बार में। 6 गुणा 5 कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 30 आ जाएगा। 7 गुणा 4 कराओगे दोस्त कितना आ जाएगा 28। 11 गुणे 3 कराओगे कितना आ जाएगा 33 यानी कि 33। 13 गुणे 2 कराओगे कितना आ जाएगा 26। अब इसमें आप ये देख लो, जो सबसे बड़ा होगा यानी वही रेशियो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा साथी वही रेशियो सबसे छोटा। आपसे क्या पूछा है, बोलोगे हमसे पूछ लिया यहाँ पे सबसे छोटा अनुपात। सबसे छोटा अनुपात साथी कौन सा है इसमें, बोलोगे 26। और 26 मान किसका आया, बोलोगे 26 मान जो आया ये 13/18 का आया, ये 13/18। तो सबसे छोटा रेशियो कौन सा हो जाएगा, 13/18 करेक्ट जवाब, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अब बोलोगे इसको मेथड 2 से कैसे करेंगे, ये तो मैंने कहा वहां पे अप्लाई करना है जहां पे एलसीएम लेना अपना आसान हो दोस्त। दोनों चीजें के प्रोस एंड कॉन्स जानने जरूरी होते हैं, यानी कि कहां पे ये अपना अप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगा अप्लाई करना, और कहां पे आसान तरीके से अप्लाई हो जाएगा। जिसका एलसीएम लेना आसान हो सकती वहां पे आप इसको अप्लाई कर लेना। मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 जानते हैं इसका क्या होगा, देखना साथी इसका मेथड नंबर 2 क्या कहता है। अपने पास रेशियो क्या लिखा हुए हैं, बोलोगे अपने पास रेशियो जो लिखे हुए हैं वो है अपने पास रेशियो साथी कितना है 5:6। ये तो 5:6 है। ये कितना है 7:9 है। और दोस्त ये कितना लिखा हुआ है 11/12 लिखा हुआ है। और साथी ये रेशियो कितना है 13/18 का। सत्ती बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सीखना, ध्यान से समझना। इसमें बताना है सबसे छोटा रेशियो या सबसे बड़ा रेशियो। ये कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में भी पूछता है। तो आप क्या करना, सबका डिफरेंस निकालना। 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना, 2 यूनिट का। 11-12 के बीच का डिफरेंस कितना, 1 यूनिट का। 13 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना, 5 यूनिट का। इन जो सबका जो डिफरेंस है ना साथी, ये डिफरेंस आप बराबर करने का प्रयास करना, डिफरेंस को बराबर करना। और डिफरेंस बराबर कैसे होगा, बोलोगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका किसका लेंगे, तो 1 का, 2 का और 1 का और साथी 5 का। इसका डिफरेंस लेना, इसका एलसीएम लेना कितना आसान है, बोलोगे 5 गुणा 2 यानी कि लासा कितना आ जाएगा 10 का। यानी सबको डिफरेंस को क्या बनाना है, अपने पास 10 बनाना है। बताओ यहाँ पे एक डिफरेंस था, 10 बनाने के लिए कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 10 का। अगर 10 का गुणा इसमें कराया यानी 5 गुणा 10 से कराओगे कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे 2 है, डिफरेंस कितना बनाना है 10 का, 2 है, कितने का गुणा कराना पड़ेगा, बोलोगे 5 का गुणा। और 5 का गुणा 7 में करा दोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 35 आ गया। कितना आ गया, 35 आ गया। साथी यहाँ पे 1 है, एलसीएम कितना है 10, यानी डिफरेंस कितना बनाना है 10। तो 10 का गुणा कराएंगे 11 के साथ, 11 के साथ 10 का गुणा कितना हो जाएगा, बोलोगे 110।
यहाँ पे 5 है दोस्त, कितने का डिफरेंस बनाना है 10 का, तो कितने का गुणा कराना पड़ेगा 2 का, 2 का गुणा कराया 13 के साथ कितना आ जाएगा 26। अब फिर से आप इसमें देख सकते हो सबसे छोटा मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान कौन सा है। अगर सबसे छोटा रेशियो पूछेगा यानी सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो आपसे पूछा है तो आप क्या बता दोगे 26, और 26 किसकी वैल्यू है 13/18 के। साथ ही तरीके बदलने से अपने जवाब बिल्कुल नहीं बदलते, जवाब वही आएगा, चाहो तो आप पहले मेथड से करो, चाहो तो आप दूसरे मेथड से करो। मैंने कहा ये चीजें आपकी अप्लाई कहां पे होंगी दोस्त, जहां पे डिफरेंस का एलसीएम लेना आसान होगा वहां पे इसको अप्लाई करेंगे, और जहां पे डिनोमिनेटर का यानी हर का लासा लेना आसान होगा वहां पे उस मेथड का अप्लाई करेंगे। आपको सारी बातें दिखाते हैं, अपने पास और क्वेश्चन है तो चलो अपने पास ये क्वेश्चन रहा, ये भी सीजीएल 23 में पूछा गया है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात। एग्जामिनर की एक खास बात होती है, वो अगर किसी साल एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाता है ना तो हर शिफ्ट में उससे क्वेश्चन देता ही देता रहता है। दोस्त लिखा हुआ ये सभी लोग सही जवाब बताओ। बिल्कुल सही बात है, बहुत बेहतरीन दोस्त, सभी का सही जवाब आया 13/18 का, बिल्कुल सही जवाब, सभी का करेक्ट उत्तर, सभी का बिल्कुल। ये कौन सी बुक रखी हुई है 70 डेज, इसमें से जो हम इसमें से आपको पढ़ा रहे हैं उससे आपको स्कोर बूस्टर के हम आपको देंगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि जो कंसेप्ट आप यहाँ पे सीख रहे हो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, यही आपको पढ़ना है, तभी तो आपके नंबर बढ़ेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, तभी आपकी स्पीड आएगी। क्योंकि वीडियो देखने से आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी जो आपको प्रैक्टिस करने से मिलेगी। वीडियो से आप कंसेप्ट जानो, यहां से आप प्रैक्टिस अपने आप प्रैक्टिस सीट से करना होगा दोस्त, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस आप करोगे तभी आप आगे आते जाओगे। साथ ही ये क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। कितना है लिखा हुआ है रेशियो 8/19, 8/19 है, और 15 कितना है अपने पास 38 का है, और साथ ही कितना लिखा हुआ है 17/38 का है, और अपने पास चौथा रेशियो कितना है 13/19 का। अब आपसे कहा है बताओ सबसे छोटा अनुपात क्या होगा, सबसे छोटा अनुपात पूछ लिया। देखो आप एक बार नजर डालो डिनोमिनेटर में, क्या डिनोमिनेटर का अपने पास एलसीएम लेना आसान है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 38 जो है वो 19 के पहाड़े में आ जाता है। तो लासा किसका ले लेंगे, बोलोगे लासा ले लेंगे हम 19 का, 38 का दोस्त, और 19 का, और किसका 38 का। तो इन सभी का लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे लासा आ जाएगा हमारे पास 38। अब ये 38 जो आया ना, इस 38 का सबसे गुणा करा देना, सबसे साथी क्या करा देना आप गुणा करा देना, 38 गुणा 38 गुणा 38, और यहाँ पे भी कितने का गुणा करा देना 38 का। सबका गुणा जब हो जाए दोस्त तो आप काटा पीटी करना, तब आप उसके बाद क्या करना काटा पीटी। 19 से कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, 38 से 38 से कट गया, 38 से 38 से कट गया, 19 से कटा 2 बार में। 8 गुणा 2 कराओगे कितना हो गया 16 का, 15 1 गुणा 1 15 हो जाएगा, 17 गुणा 1 17 हो जाएगा, 13 गुणा 2 कितना हो जाएगा 26। आपसे कहा है सबसे छोटा रेशियो बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो बताओ। सबसे स्मॉल कौन सा है, बोलोगे 15। 15 किसकी वैल्यू है 15/38 की, तो जवाब कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी साथी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। बोलोगे ठीक, ये तो हो गया अपने पास मेथड नंबर 1, यानी कि जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तब सॉल्व करते हैं तब ये जवाब आता है। आगे अगर इसको मेथड नंबर 2 से दोस्त करना चाहें, वो क्या मेथड क्या कहता है, बोलोगे वो डिफरेंस बराबर करने का मेथड होता है। डिफरेंस बराबर करने का मेथड यानी 8/19, और इधर कितना लिखा हुआ है 15/38। अभी देखना क्या चीजें कहां पे आपको दिक्कत देती हैं, कहां पे आपको आसान देती हैं, सारी बातें आपको समझ में आएंगी साथी। लिखा हुआ है 13/19। अगर डिफरेंस देखोगे कितने का है यहाँ पे 6 का, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कितने का है 21 का, दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कितने का है 23 का, यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है 11 का। अब बताओ ये चीज क्या आपके लिए आसान हुई, बोलोगे नहीं। तो मैं आपको दोनों बातें बताना चाहता था साथी कि कभी क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे डिफरेंस का लासा लेना आसान होगा,
क्योंकि कंपटीशन में आसान चीजें करना है, टफ कुछ नहीं बनाना है। जिससे चीजें अपनी सिंपल वे से सॉल्व हो पाए, काम वही करना है दोस्त। तो यहाँ पे एलसीएम लेना अपना मुश्किल है, यहाँ पे ये मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम टेकिंग होगा, और टाइम टेकिंग मतलब सिलेक्शन से दूर ले जाना साथी। तो ये मेथड यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग बैठ जाएगा। रॉन्ग का मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनेगा। जब कैलकुलेटिव बनेगा तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करोगे इससे ना तब भी जवाब वही आएगा जो जवाब साथी यहां से आया। ठीक, समझ में आ गई होगी ना बातें कि कहां से कौन सी चीजें आसान पड़ती हैं। तो डाटा बहुत मैटर करता है मैथ में, क्वेश्चन को किस वे से अपना सॉल्व करना है। बताओ सभी लोग, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्लास चलेगी टोटल 70 डेज। विकास शुक्ला जी बिल्कुल क्लास चलेगी। आरपीएफ एसआई का, आप सुनील राणा, आरपीएफ एसआई की तैयारी हो, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी हो, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी हो, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हो, सब में मैथ आनी है, और सब में मैथ इसी प्रकार से आनी है दोस्त। आपको दिख रहा होगा मैंने सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सीपीओ 2022 में पूछा था। सभी लोग इसका जवाब बताना। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, यानी कि होमवर्क के लिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। आगे मर्जिंग रेशियो पढ़ने वाले हैं। मर्जिंग रेशियो को बोलते हैं अपना कंबाइंड रेशियो, यानी कि रेशियो अपने पास लिखे होंगे उनको कंबाइंड करना। कितने प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले एक बार उस पर नजर डालेंगे। पहला टाइप इसमें आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, ए रेशियो बी साथी अगर अपने पास 2 रेशियो 3 है, और आपसे कहेगा बी रेशियो सी आपके पास अगर 4 रेशियो 5 है, तो आपसे यहां से ये पूछ लेगा, बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। एक तो तरीका ये हो गया, पूछा जाता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बनता है, सारे अपने क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बार बता दूं कितने टाइप बनते हैं। यहाँ पे 4 नंबर भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, तो ये बात तो हो गई। दूसरा टाइप क्या पूछता है, दूसरा टाइप साथी आपसे ये पूछेगा, अगर मान लो 2a बराबर 3b बराबर 4c ये दे देता है, इसमें आपसे कहेगा दोस्त कि बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है। दूसरा टाइप इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ये आपसे पूछा जाता है। और मर्जिंग रेशियो में क्या बनता है, तीसरा टाइप दोस्त। तीसरा टाइप ये बनेगा, a/2 बराबर b/3 बराबर और c/ अगर 4 है, तो बताओ a रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। एक तीसरा टाइप ये बनता है साथी, तो यहां से भी आप a रेशियो बी रेशियो सी निकालोगे। एक चौथा टाइप जो बनता है, चौथा टाइप दोस्त क्या बनता है, अगर आपके पास दे देगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना है 1/2, 1/3 और 1 कितना है 4, ये दे देगा। आपसे कहेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में रेशियो लिखते नहीं, आपसे कहेगा ए रेशियो बी रेशियो सी की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, यानी मूल अनुपात बताओ, इसका क्या होगा। तो ये 4 प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, और 4 प्रकार की बातें आज हम मर्जिंग रेशियो में डिस्कस करेंगे। सभी को एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से बनते हैं। कोई भी पेपर उठाना, इसके आगे आपको कंबाइंड रेशियो से कहीं क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब एक एक स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा था, उसका शानदार आसान सा जवाब, और इसके बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन भी जानेंगे। ए रेशियो बी दोस्त कितना है, बोलोगे ए रेशियो बी है वो जो 4 रेशियो का 3 है। कितना है, 4 रेशियो का 3। बी रेशियो सी साथी कितना है, बी रेशियो सी कितना है, तो बी रेशियो सी आप लिख सकते हो 5 रेशियो का 2। मतलब क्या है, अगर मेरे तरीके से सॉल्व करोगे तो कितनी लंबी चीजें आ जाएं आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है बाद में। तो मेथड 1 सबसे पहले हम आपको अपना तरीका बताते हैं। हम अपना तरीका क्या बताते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्त, कि जो स्थान खाली है ना उसके पीछे वही वैल्यू आप चिपका दो। जैसे इसके आगे ये खाली था तो मैंने इसको भर दिया, इसके आगे ये स्थान साथी खाली है, मैंने इसको जाके भर दिया, तो अपने पास रेशियो क्या बन गया, बोलोगे रेशियो बन गया अपने पास ये। अब सबका आपस में गुणा, 5 गुणा 4 कराएंगे कितना हो जाएगा 20 का, 5 गुणा 3 कराएंगे दोस्त कितना 15 का, 3 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा 6 का। तो आपसे जो पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, वो कितना आ जाएगा 20 रेशियो 15 रेशियो 6, यानी 20 रेशियो 15 रेशियो 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपने पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी दोस्त। क्लियर हो गई बात ना। अब बोलोगे इसका मेथड 2 क्या है। मेथड 2 साथी इसका ये कहता है, जब तक 3 आएंगे तब तक आप उसको आसान तरीके से कर पाओगे, लेकिन जैसे ही 4 चीजें आएंगी ना तब आपके लिए मुसीबत आएगी। क्या लिखा हुआ है, कहोगे लिखा हुआ है हमारे पास ए रेशियो बी। ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए रेशियो बी की वैल्यू है 4 रेशियो का 3।
कितना है 4:3 या इसको इस प्रकार लिख सकते हो A/B और B/C कितना है ये 4:3 है और ये साथी कितना है B/C है 5:2। अब इसका आपको गुणा करा देना है। किस प्रकार से आप गुणा कराना तो वो चीज आप देखना, पहले इसका गुणा कराना, फिर इसके साथ आप इसका गुणा करा देना, फिर इसका गुणा करा देना और आपके पास रेशियो आ जाएगा। 4 × 5 कराओगे कितना आ जाएगा 20, 5 × 3 कराओगे दोस्त कितना आ जाएगा 15 और 3 × 2 कराओगे कितना आ जाएगा 6। तो रेशियो वही निकल आ जाएगा 20:15:6। इस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा ये चीजें वहीं तक आसान होंगी जब आपके पास 3 आएंगे। जब कभी भी 4 आ जाएंगे, 5 पूछ लेगा, तब आपको यहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्त ये कहां से चीजें बनती हैं तो मैं आपको उसका एक बेसिक मेथड भी बता देता हूं, एक बेसिक तरीका भी बता देता हूं। बेसिक चीजें क्या है अपने पास तो समझना। बेसिक चीजें आपके पास साथी क्या है मेथड 3 में जानना। लिखा हुआ A/B कितना है, बस एक क्वेश्चन में बताएंगे ये चीज, बाकी जो हम अप्लाई करेंगे वो ये वाला मेथड ज्यादा यूज करेंगे। 4:3 है और आपके पास B/C साथी कितना है बोलोगे B/C का मान जो है 5:2। साथी एक बात पे आप फोकस करना, यहाँ पे एक बात पे फोकस करना दोस्तों। एक बात क्या है यहाँ पे कि B का मान यहाँ पे भी है, B का मान यहाँ पे भी है, तो B का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। B का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, यानी कि तो B का मान सेम करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितने का गुणा कराना पड़ेगा आप कहोगे 5 का गुणा, तब तो 5 × 3 15 होगा। यहाँ पे 5 को बनाना है 15, तो कितने का गुणा कराना पड़ेगा 3 का। अब देखोगे A बराबर कितना आ जाएगा बोलोगे A का रेशियो जो आएगा 5 × 4 20 आ जाएगा। B का मान कितना आ जाएगा बोलोगे B का मान 5 × 3 15 आ जाएगा। दोस्त C का मान कितना आ जाएगा बोलोगे 3 × 2 6। आपसे A/B/C पूछा है साथी, तब भी आप देखोगे अपने पास जवाब क्या मिल जाएगा 20:15:6। तो ये होता है इसका बेसिक तरीका, जो चीज कहता है अपने पास लैंग्वेज में। ठीक है, तो समझ पाए ना। और अपन जो यूज करेंगे ये स्टार मेथड, यानी कि ये तरीका जो होता है बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान से कर देता है। आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनती हैं, जरूर चीजें पूछी जाती हैं, तो आप इसको फॉलो करना, जल्दी से जवाब निकलेंगे। चलो आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं क्या कहता है। लिखा हुआ है आपके सामने PQR कितना है 4:7:9 के अनुपात में। R/S साथी कितना है 2:5 में। तो P/S का मान क्या होगा साथी, कुछ भी नहीं करना, वही चीजें लिखना है। कौन कौन है बोलोगे PQR और कौन है साथी कहोगे S। ये 4 लोग हैं ना। PQR का रेशियो आपको पता है कितना 4:7:9 का। दोस्तों 4:7:9 है, 4:7:9 है। अब से आगे क्या कहा R/S कितना है 2:5, यानी R और S ये कितना है 2:5। मैंने आपको साथी क्या बात बताई, जो स्थान खाली है उसके पीछे वाली वैल्यू वहां पे भरते जाओ। यहाँ पे ये स्थान खाली है ना, तो ये वाली उठा के वैल्यू यहाँ पे चिपका देना। कितना आ गया बोलोगे 9। इसके आगे ये 2 स्थान खाली है ना, तो इसके पीछे वाली वैल्यू, हमेशा पीछे वाली वैल्यू चिपकाना। तो ये 2 था, 2 चिपका दिया। अब यही 2 कहां पे चिपका देंगे, यहां पे चिपका देंगे। सबको आपस में गुणा करा देंगे, जवाब मिल जाएगा। 4 × 2 कितना होता है 8, 7 × 2 कितना होता है 14, 9 × 2 कितना होता है अपने पास 18 और 9 × 5 कितना होता है 45। तो जवाब आप किसका पूछा है, आपसे कहा है बताओ P/S क्या होगा। तो P/S जो S पूछा है आपसे वो बता दोगे। P का मान 8 है और S का मान कितना है 45। तो जवाब आपके पास साथी कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा। भाई किसका किसका सही जवाब आया है, सुनील राणा का सही जवाब आ गया है भाई, बहुत बढ़िया। तीनों ट्रिक अच्छी हैं, बहुत शानदार। इसी प्रकार से आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन सोल्यूशन मिलेंगे। आज से तो स्टार्टिंग है, पहला दिन है दोस्त। अभी आप देखना पूरे मैथ को कितने आसान तरीके से पूरा हलवा बना देंगे और आप आराम तरीके से उसको सीख जाओगे। फिर एग्जाम में जब परफॉर्म बेहतर बेहतर तरीके से करके आओगे ना, तब बोलना कि कितने अच्छे तरीके से मैथ पढ़ा है मैंने दोस्त। एक भी क्वेश्चन, एक भी चीज अपनी बाहर नहीं जाने वाली और आपको बेहतर तरीके से बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे जहां से आप आसानी से सीख पाओ। ठीक है, सभी के सही जवाब हैं भाई, बहुत बेहतरीन दोस्त। चलो बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 4 रेशियो 7 रेशियो 9, बी रेशियो सी रेशियो डी कितना है 28 रेशियो 36 रेशियो 21। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हम आपको सारी बातें बताएंगे, सारी चीजें सिखाएंगे जहां पे, क्योंकि कल को एग्जामिनर अगर बातें कुछ चेंज कर दिया तब, लेकिन आप ना फंसो, आपको कोई दिक्कत ना है, बाकी लोग फंस जाए लेकिन आपको नहीं फंसना है। साथी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है बोलोगे 4 रेशियो 7 रेशियो 9 का है, 4 रेशियो 7 रेशियो 9 का है। फिर आपसे कहा है बी रेशियो सी रेशियो डी, बी रेशियो सी रेशियो डी कितना है अपने पास 28 रेशियो 28 का रेशियो 36 रेशियो कितना है 21 का। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है ए बी सी डी बताओ कितना है, ए बी सी डी बताओ साथी कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आप देखोगे बी और सी यहाँ पे भी कॉमन, बी रेशियो सी यहाँ पे भी कॉमन। अब इसको हम उस तरीके से नहीं कर सकते साथी, क्योंकि दो चीजें अपनी ओवरलैप करेंगी। बी रेशियो सी कितना है 7 रेशियो 9, बी रेशियो सी कितना है 28 रेशियो 36। लेकिन आप देखोगे 9 को 36 बनाना आसान है, 7 को 28 बनाना आसान है, और एग्जामिनर इसी प्रकार से डाटा भी सेट करता है। कितने का गुणा कराएंगे पहली वाली इक्वेशन में बोलोगे 4 का, 4 का गुणा कराएंगे तो ये 36 बन जाएगा, 4 का गुणा कराएंगे तो ये 28 बन जाएगा। तो अब हम यहां से डायरेक्टली निकाल देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताओ क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए का मान 4 गुणा 4 साथी कितना हो जाएगा कहोगे 16, बी का मान कितना 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा 28 यहां से, सी का मान साथी कितना 9 गुणा 4 यानी कि 36, और डी का मान कितना हो जाएगा साथी कहोगे 21। अब देखोगे सब जगह वैल्यू बराबर हो गई, 16 28 36 और 21 बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी दोस्त बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आ गया। किसका किसका बेहतरीन जवाब आया, अंश कुमार यादव का, सुनील राणा भाई, सुनील राणा जी आप क्या कर रहे हो भाई, आकाश रमोला का करेक्ट उत्तर है, अक्षय कुमार का। सब लोग पढ़ सकते हैं, नर्सिंग वाले एलएलबी वाले जिसमें भी मैथ आती है ना सारे लोग पढ़ सकते हो भाई, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई करो भाई, नहीं शादी भी नहीं होगी आपकी वाली, कोई दूसरा लेके जाएगा, फिर आप यहाँ पे चैटिंग करते रह जाओगे बस। तो यहाँ पे आप बेहतर तरीके से पढ़ लो, नहीं तो आपकी वाली को कोई दूसरा। लास्ट में यही बात सुनने को आती है, पापा नहीं मान रहे हैं, तो आपको पहले जॉब लेनी है तब पापा मानते हैं, उसके ये बात कॉमन होती है दोस्त। तो पहले जॉब ले लो, फिर पापा भी मान जाएंगे और वो भी मान जाएगी साथी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का लिखा आया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:5 है। अब लैंग्वेज बेस में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कहा पहली और तीसरी का गुणनफल बताओ। तीन संख्याएं हैं, मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है साथी, और तीसरी संख्या क्या है सी है अपने पास। पहली और दूसरी का अनुपात 3:4, तो लिख दिया दोस्त कितना, पहली और दूसरी का अनुपात 3:4। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 3:5, दूसरी और तीसरी का अनुपात। सबसे पहले आप इसका कंप्लीट रेशियो बनाओ, कितना आ जाएगा, कहोगे जो स्थान खाली है वो वैल्यू पीछे वाली भर देंगे, 3 वाली इसको उठा के आगे रख देंगे, यहां से 4 है तो इसके पीछे हम 4 रख देंगे, गुणा कराएंगे, 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा 9, 4 गुणा 3 कितना 12, और 5 गुणा 4 कितना 20। तो रेशियो 9 12 20 का आ गया। आपसे क्या कहा, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 45। तो पहली संख्या अगर 9 के है, यहाँ पे वेरिएबल लगाना पड़ेगा क्योंकि गुणा कराना है, तो 9 के और गुणे का कितना हो गया अपने पास 20 के, इन दोनों का गुणनफल कितना है अपने पास 4500। सत्ती काटा पीटी करना, काटा पीटी करके आप जवाब तक पहुंच जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। बोलोगे 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कटेगा कितनी बार में 50 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में 25 बार में। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे के स्क्वायर की वैल्यू अगर 50 है तो के का मान कितना आ जाएगा अपने पास, के स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे के स्क्वायर की वैल्यू 25, तो के की वैल्यू साथी अपने पास 5 आ गई। आपसे क्या बोला है, तीन संख्याओं का योग बताओ, योग कितना है 9 12 20, 9 12 21, 21 20 से कितना होता है 41, तो 41 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 205। तो तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 41 गुणे का 5, 41 गुणे 5 कराओगे, जवाब साथी कितना मिल जाएगा 205। किसका करेक्ट उत्तर आया भाई, किसका किसका करेक्ट उत्तर आ गया अपने पास बताना एक बार।
सानिया पनवार का सही जवाब आया है ऑप्शन डी का स्टूडेंट यूट्यूबर। भाई क्या बोल रहे हो, क्वालिटी बढ़ा लो आप सभी। भाई भाई सही बिल्कुल। आरपीएफ के लिए है, आरडब्ल्यूए का स्टूडेंट बिल्कुल सही बोल रहे हो, आरपीएफ के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। अंश कुमार करेक्ट उत्तर, अक्षय कुमार सही जवाब। भाई सभी का बेहतरीन जवाब, सभी का बेहतरीन। अच्छा ये बात थी। आगे बढ़ते हैं। क्लास की टाइमिंग डेली 8 पीएम पे हम आपके साथ रहने वाले हैं, डेली 8 पीएम पे हम आपको मिलने वाले हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पी और क्यू की आय का अनुपात 1:2 है, क्यू और आय की आय का अनुपात इतना है। यदि पी की आय का 1/3 भाग पी की आय के आधे से 4400 रुपए कम है तो क्यू की आय। बेहतरीन सा जवाब होगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है अपने पास। लिखा हुआ है पी और क्यू की आय कितना है, 1:2। फिर क्यू और आर का अनुपात भी पता है। पी रेशियो क्यू कितना है, 1:2 है। क्यू रेशियो आर कितना है, बोलोगे 3:2 है। तो यहां से आप क्या निकालो, सबसे पहले पी क्यू आर का कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं, बोलोगे पीछे वाली वैल्यू हम रख देते हैं, इसके पीछे 2 खाली है यानी कि इसको रख देंगे, गुणा कराएंगे। 3 गुणा 1 कितना होता है 3, 3 गुणा 2 कितना होता है 6, 2 गुणा 2 कितना होता है अपने पास 4। तो पी क्यू आर कितना हो गया अपने पास, बोलोगे 3 6 4। अब जो आगे बोला है ना वैसे ही करते जाएंगे दोस्त। लिखा हुआ है पी की आय का 1/3 भाग पी की आय के आधे से इतना कम है। पी की आय का 1/3 भाग यानी 3 का 1/3 कितना कम है, इसके आधे से कम है कितना 4400। इसका आधा करेंगे साथी कितना आ जाएगा, बोलोगे 3/2 का आधा, यानी 3 का आधा करेंगे 1/2। इन दोनों का अंतर कितना कह रहा है, इसका 1/3 भाग जो है इसके आधे का कितना कम है, इसके आधे से 4400 कम है, 4400 कम है। काटा पीटी करेंगे देखो आएगा ये कितना बचा, बोलोगे 3/2 में से 1 चला जाए कितना बचेगा, 1/2 यूनिट। 1/2 यूनिट की वैल्यू साथी कितना आ जाएगी, बोलोगे 1/2 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 4400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, बोलोगे 44 गुणे का 2, 4400 गुणे का अपने पास कितना 2 आ गया। आपसे क्या पूछेगा, आपसे कहा क्यू की आय बताओ कितनी है, क्यू कितना कमा पा रहा है, क्यू कमा पा रहा है 6 यूनिट। तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू बता देना है। 6 गुणा 2 कितना होता है 12, 12 गुणा 44 करो कितना आ जाएगा, 12 चौको 4800 होता है यानी 480। तो अपने पास जवाब कितना आ जाएगा 52,800। आप गुणा कराओगे आपके पास जवाब जो निकल के आएगा साथी 52,800। बिल्कुल करेक्ट उत्तर मुकेश कुमार भाई। ये क्लास डेली चलेगी अख्तार अंसारी उत्तराखंड। भाई बहुत बेहतरीन दोस्त। सानिया पनवार का सही उत्तर, आकाश रमोला एग्जाम ट्रिक भाई। लेकिन आपको पढ़ना है दोस्त, आपको डेली आके पढ़ना होगा तभी आप बेहतर तरीके से आगे करते जाओगे। डेली 8 बजे बेहतरीन तरीके से पढ़ो आप, शानदार आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी जिससे आप क्वेश्चन को कर पाए और अपने कंसेप्ट को मजबूत कर पाए दोस्त। ठीक है, हाँ सही जवाब है अक्षय कुमार आपका, समा बानो बिल्कुल सही है। भाई सुनील राणा जी को धन्यवाद। अंकिता कुमारी का अंकिता तिवारी है भाई, बिल्कुल सही जवाब आपका है भाई, बहुत बेहतरीन दोस्त बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने कहा ये टाइप पूछता है तो ये टाइप अब जान लेंगे, सारी चीजें हम आपको कवर कराएंगे 1 बाय 1, लेकिन सत्य आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके पहले हम आपको एक बात यहां पे सिखाने जा रहे हैं उसको समझना। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2a बराबर का 3b और आपसे यहां पे बोल देगा क्या बताओ साथी a रेशियो b, तो मेरा आप कंसेप्ट सबसे पहले जान लेना, मेरे तरीके जान लेना, फिर आपको और मजा आ जाएगी दोस्त। लिखा हुआ है a रेशियो b बताओ, जब ये वाला फॉर्मूला लिखा हो यानी ये वाला फॉर्मेट लिखा हो तब आप कैसे करोगे। अगर a की वैल्यू निकालनी है ना साथी तो b वाला जितना बच्चा है a वाले को बंद कर देना, b वाले की वैल्यू छाप देना, कितना आ जाएगा 3। और b की वैल्यू निकालनी हो तो b वाले को बंद कर लेना, a वाले को छाप देना, जवाब कितना मिल जाएगा रेशियो का 3/2। कहोगे यहां तक की तो बात आसान थी साही। अब इसके बाद कितना हो जाएगा 2a बराबर 3b और कितना लिख दूं यहाँ पे 4c लिख दूं। अब आपसे पूछूं मैं कि a रेशियो b रेशियो c बताओ कितना होगा, क्या पूछेगा a रेशियो b रेशियो c बताओ कितना होगा। मैंने कहा अगर a की वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, a की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो a वाले को बंद रखना, बाकी जो बच्चे हैं ना उनका गुणा कराना। a की वैल्यू निकालने के लिए a को बंद किया, 3 और 4 का गुणा कराया कितना आ गया 12, लिख दिया 12, गुणा कराना है 3 गुणे 4 का 12 हो गया। अब b निकालना है दोस्त, क्या निकालना है अपने पास, कहोगे निकालना है b। अगर b निकालना है तो b वाले को बंद करेंगे, बाकी का गुणा, 2 का गुणा 4 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 8। ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको, कितना आ जाएगा ये बोलोगे कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा।
2 गुणा 4 कराओ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर सी निकालना है तो सी वाले को बंद करना, बाकी का गुणा 2 और 3 का गुणा करा देना 6। अगर सिंप्लीफाई हो सकती तो सिंप्लीफाई कर लेना, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो रेशियो कितना मिल जाएगा 6 4 3। एक लाइन में जवाब इस प्रकार से आ जाएगा। अब कहोगे इतना तो मैंने जान लिया, 2 में आएगा तब भी कर लोगे, 3 में आएगा तब भी कर लोगे, 4 वाला क्वेश्चन है, 5 वाले में भी आप साथी कर सकते हो। देखो यहां का सबसे पहले जवाब क्या होगा, यहां का जवाब सुनना, जो आपके पास क्वेश्चन था उसका जवाब यहां पे निकालना है पी क्यू आर एस। तो क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले कहोगे हमें निकालना है पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस। सत्ती मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया पी का मान निकालना, यानी पी को बंद कर लो, पी को इग्नोर कर लो। जैसे वो आपको इग्नोर करती है ना, वैसे ही आप पी को इग्नोर कर दो। अब पी को जैसे इग्नोर करोगे, 3 गुणा 4 12 होता है, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब क्यू की कहानी आ गई, यानी क्यू को बंद करेंगे, बाकी के बच्चे सबका गुणा, 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा 40। जवाब ये आ गया। आर निकालना है तो आर को बंद करेंगे, 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा 30। और एस निकालना है दोस्तों तो एस को बंद करेंगे, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा 24। अगर रेशियो सिंप्लीफाई होगा साथी तो रेशियो सिंप्लीफाई किया जाएगा, अदरवाइज अपने पास यही सही जवाब। बोलोगे 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा कितनी बार में 30 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा ये 15 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में। तो आप देखो 30 20 12 15 कहां पे मिल रहा है, बोलोगे 30 20 12 15, 30 20 12 15 ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। किस किस को बात समझ में आ गई भाई, किस किस को बात समझ में आएगी बताना। संदीप भास्कर उर्वशी यादव भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका है, 30 20 12 30 20 15 12 जिसका जिसका आया है बिल्कुल सही जवाब आया है। आकाश रमोला जी आपका करेक्ट उत्तर नहीं है साथी, आप देख लो ऑप्शन ए सही जवाब आएगा। गलत क्यों टाइप करते जा रहे हो, यानी कि सभी लोग क्या कर रहे हो, सभी लोग आप केवल कॉपी पेस्ट करते हो एक दूसरे का। कौन कौन कॉपी पेस्ट कर रहा भाई, सबकी बेहतरीन तरीके से पिटाई हो पाएगी दोस्तों, मैं पापा को आपके कॉल करके बताऊंगा। डेली क्लास होगा अंकित बिहारी जी, डेली क्लास होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये वाला टाइप आएगा, तब कैसे करते हैं, जब ये टाइप साथी लिखा हो तो आप समझना, जैसे लिखा हुआ है ए बटे का 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है बी बटे का 3, आपसे सिर्फ यही पूछ ले कि बताओ ए रेशियो बी कितना है, तो ये चीजें आसान होती है। जब ये फॉर्मेट लिखा हो तो ए का रेशियो वही होता है जो ए के नीचे वैल्यू, बी का रेशियो वही होता है जो बी के नीचे वैल्यू, तो रेशियो क्या आ जाता है 2 रेशियो 3। तो यहाँ पे कहा है ए रेशियो ए बटे 2 बी बटे 3 और सी बटे 7 है, तो यहां से सबसे पहले आपको क्या निकालना पूछा जा सकता है, ए रेशियो बी रेशियो सी, और ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा 2 रेशियो का 3 रेशियो का 7 आ गया। अब आपसे जो पूछा है बताओ, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करेंगे साथी, सिंप्लीफाई करेंगे। लिखा हुआ है 4a प्लस 3b माइनस सी, 4 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा, इसका जवाब निकाल रहे हैं कितना हो जाएगा 8, प्लस का 3 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा 9, सी कितना है अपने पास 7, इसका अनुपात बताना है, किसके साथ बताना है, ए प्लस बी प्लस सी, 3 2 5 7 कितना हो गया 12, 12 ये आया 9 8 17, 17 में से 7 जाएगा 10, यानी 10 रेशियो 12। सिंप्लीफाई होगा दोस्त, काट देंगे 5 रेशियो 6, तो जवाब क्या मिल जाएगा 5 रेशियो 6। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का जवाब 5 रेशियो 6 आया, इंपॉर्टेंट बात साथी ये है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, ये इसका पैटर्न होता है, ये इसका अपने पास कंसेप्ट होता है दोस्त, और शानदार तरीके यही होते हैं साथी। अब हम आगे आपको दिखाएंगे, वहां से और बातें क्लियर होंगी। अब आपके पास रेशियो वाला आ गया, यूपी पुलिस में पूछा गया 2024 में, तो आप ये बिल्कुल भी मत बोलना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अभी रिसेंटली में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, और सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में टकराने की प्रबल संभावना साथी। लिखा हुआ है 851 को 1/2 2/3 3/4 में साथी, इसका बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, आप इसको जानना और इसको पहचानना और इसको अप्लाई करना जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले ए का रेशियो कितना है 1/2, बी का रेशियो कितना है 2/3, और साथी सी का रेशियो कितना है अपने पास से बोलोगे 3/4, 3/4 है दोस्त। मैंने आपको एक बात जरूर बताई है
कि रेशियो कभी अपना फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। सबसे पहले रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, और रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत आसान तरीके से बना देते हैं। स्टूडेंट यूट्यूबर, आपका काम बिल्कुल खत्म होने वाला है भाई। आपको यहां से ब्लॉक मारा जाएगा। आप आराम से पढ़ाई करो दोस्त। आप अगर इस प्रकार से वक्त बर्बाद करते रहते हो तो आपको क्या फायदा मिलना है। आप इमेजिन करो, आपके माता पिता आपके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं दिन पर दिन पढ़ाई के लिए। आप कहीं बाहर रह के पढ़ते होगे तो रूम रेंट देना है, खाना खाने के पैसे आते हैं, आपको कपड़े पहनने के पैसे आते हैं, और इस प्रकार से आप वक्त बर्बाद करोगे तो आप क्या ही हासिल कर पाओगे। एक समय के बाद ऐसा आएगा जब घर से पैसा आना भी बंद हो जाएगा, और आजकल आपको प्राइवेट में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है साथी। तो आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर लो, सही जगह पे, उसी में आपका फायदा हो पाएगा। नहीं, एक समय के बाद जब एज आगे बढ़ती है ना, तब जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, फिर उनको अपने पास निभा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा साथी। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अपने टाइम को सही दिशा में ले जाए, सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए साथी। तो समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो कैसा होता है तो समझना, जैसा हम बताने जा रहे हैं वैसा। तो जैसे अपने पास ए है ना, तो ए को बंद कर लेना, फिर से किसको बंद कर लेना, ए को। इसके बट्टे में जो है 3 और इसके बट्टे में जो है 4, 4 गुणा 3 कराना 12, 12 का गुणा इसके ऊपर के साथ करा देना 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा बोलोगे, 12 गुणा 1 कितना हो गया 12। या फिर आप इसको अभी ऐसे लिख लो, 1 गुणा कितना हो गया 12। समझ में आ गई बात। अब मैंने कहा आपको बी निकालना है, अगर क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी वाले को बंद कर लेना। पहले नीचे नीचे का गुणा करना, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, 8 का गुणा इस 2 के साथ करा देना। ऊपर वाले 2 के साथ किसका गुणा कराओगे, 8 का। सी का निकालना है, सी वाले को बंद कर लेना। इन दोनों नीचे नीचे का गुणा कराना, कितना आ जाएगा 6, 3 गुणा 2 6, ऊपर के साथ करा देना, यानी 3 गुणे का कितना हो जाएगा 6। अब अपने पास अगर सॉल्व हो पा रहा है साथी, कट पिट पा रहा है तो काट पीट दो। इतने स्मार्ट सॉल्यूशंस मैं आपको बता पा रहा हूं जिसकी वजह से आप चीजें अच्छी सीख पाओ। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि आप लोग अच्छी चीजों को इग्नोर करते हो, आप अपनी ही दुनिया में मस्त हो भाई। 6 रेशियो 8 रेशियो 9 आ जाएगा, इन तीनों का कंप्लीट रेशियो। आपसे क्या कहा है, 851 को 3 भागों में विभाजित करना है। 8 से 14, 14 9 कितना हो जाएगा अपने पास 23। ठीक है, 23 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना है, 851 है। तो आपके पास किसका मान बताना है बोलोगे, हमें पहला भाग बताना है। पहला भाग यानी 6 यूनिट बताना है। कितनी बार में कटेगा आप बताओ, 23 से कटेगा 3 बार में, और ये कट जाएगा अपने पास 7 बार में। 7 बार में कट गया, 7 6 का कितना होता है 42। लास्ट में कितना मिल रहा है अपने पास 2, लास्ट में 2 जहां पे मिलेगा वही सही जवाब। 1 यूनिट की वैल्यू साथी 37 आ गई। आपसे पहला भाग पूछा है यानी 6 यूनिट की वैल्यू, और 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 6 गुणे का 37, 6 गुणे का 37, लास्ट में यूनिट 2 मिल जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा भाई, बिल्कुल। डिप्लोमा बिल्कुल भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 222 करेक्ट उत्तर भाई, सभी का सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन दोस्त, बहुत शानदार साथी, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन साथी। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 3 संख्याएं इसमें है तो इस रेशियो में है, तो यदि संख्याओं का योग अपने पास इतना है, पहली संख्या का 1/3। बात जरूरी जानना आपके लिए कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट कैसे काम करता है। ए रेशियो बी रेशियो सी साथी किस अनुपात में है, कहोगे 1/4 रेशियो, 5/6 रेशियो, और किस अनुपात में है 5/6, और किसमें है 1/3 में है। आपको क्या बताना है, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक लाइन में जानना, 6 गुणा 3 कितना 18, 18 का गुणा 1 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ पे इसको बंद करेंगे, 4 गुणा 3 12, 12 का गुणा 5 के साथ, 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा 60, और इसमें गुणा कराएंगे इसको बंद करके, 6 गुणा 4 24, 24 का गुणा 1 के साथ कितना 24। जिससे कट पिट पा रहा है काट पीट लो, 6 से कटेगा साथी 4 बार में, 6 से कटेगा 10 बार में, 6 से कट जाएगा 3 बार में। तो रेशियो अपने पास से कितना आ जाएगा 3 रेशियो 10 रेशियो का 4 आ गया। क्या कहा है, पहली संख्या का 1/3 का मान, तीनों संख्याओं का योग 68 है। तीनों संख्याओं का योग साथी यहां तक देखो कितना है, 4 3 7 10 17 यूनिट, यानी 17 यूनिट की वैल्यू साथी कितना है 68। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे 4, 1 का मान 4 है। आपसे कहा पहले का 1/3,
3 का 1/3 करोगे, 3 का 1/3 कितने यूनिट आ जाएगा बोलोगे? 3 का 1/3 का मतलब 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब कितना है? 4। तो अपने पास जवाब कितना मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये रेशियो बनाना आसान से आना चाहिए, आसानी से ये रेशियो बनाना आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का जवाब जल्दी से कर पाओगे दोस्त। ठीक है, सही जवाब उर्वशी यादव, एग्जाम ट्रिक रितेश सिंह और विवेक गोपाल, आकाश रमोला, और किसका किसका सही जवाब आया है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने, ये पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 13:14 का है, दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 का है, तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात करो। यूपीएसआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले कंबाइंड रेशियो करके बताएंगे, फिर इसका अपने पास टोटल बांट देंगे। तो ये आपके लिए हम होमवर्क देते हैं, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है, यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात इतना है, नीले ब्लॉक और पीले ब्लॉक का अनुपात इतना है, तो पीले ब्लॉक की संख्या। सेम तरीके की चीजें हैं, आसान आसान चीजें हैं, तो ये आप सभी लोग कर सकते हो, यानी कि होमवर्क में करना। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे पीछे चीजें कराई गई, पहले आपको कंबाइंड रेशियो बनाना है, फिर उसके बाद आपको टोटल वैल्यू बांट देना है। आगे बढ़ते हैं साथी, लिखा हुआ है आपके सामने 12,000 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी में बांटा जा रहा है। इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना है, सी और डी के हिस्से का अनुपात है, तो बी और डी के हिस्से का अनुपात का अंतर। तो साथी समझना, कितने लोग हैं? कहोगे 4 लोग हैं। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। मैंने कहा 4 में भी पूछा जा सकता है, तो 4 में लगाएंगे। कितना है ए रेशियो बी का अनुपात? तो बोलोगे 8:9 है दोस्त, 8:9 है। आगे बी रेशियो सी कितना है अपने पास? बी रेशियो सी 2:3 है, तो इसको लिख देंगे 2:3। फिर सी रेशियो डी कितना है अपने पास? 9:13। इसी फॉर्म में जैसे मैंने लिख दिया है ऐसे ही आपको करना है। फिर आगे क्या करेंगे? इसको कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कंबाइंड रेशियो साथी कैसे निकलता? मैंने कहा जो स्थान खाली है उसके पीछे वाली वैल्यू आप भरते जाओ, जो स्थान खाली है, जितने स्थान खाली है पीछे वाली वैल्यू आप भरते जाना। यहाँ पे एक स्थान खाली है, इसके पीछे 3 है तो 3 भर देंगे। यहाँ भी एक स्थान आगे खाली है, पीछे वैल्यू इसकी 2 है तो 2 भर देंगे। यहाँ स्थान आगे खाली है 2, यानी कि एक जगह 9 भरेंगे और दूसरी जगह भी 9 भर देंगे। सबका गुणा कराएंगे दोस्त, सबका गुणा कराएंगे, फिर अपने पास जवाब आएगा। और गुणा कराने की चीजें भी अपने पास आसान होती हैं। गुणा कैसे कराओगे? तो देखो, आपके पास एक चीज दिख रही होगी, सब में गुणा कितने का हो रहा है? 9 का गुणा सब में हो रहा है। इसमें भी 9 का गुणा, 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 सबसे 9 कट गया। यहाँ कितना बचा अपने पास? बोलोगे 8 गुणा 2 होता है 16 का। यहाँ पे कितना? 9 गुणा 2 कितने का होता है? 18 का। और 9 गुणा 3 कितना होता है? 27 का। 13 गुणा 3 कितना होता है अपने पास? 39 का। यानी आपके सामने एक लाइन में चीजें क्या बन गई कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना है? ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी इस अनुपात में आ गया। आपसे कहा टोटल वैल्यू कितनी है? 12,000। सबको जोड़ेंगे। जोड़ते कैसे हैं? तो आसान तरीके से जोड़ना भी आता है, यही चीजें मैं कैलकुलेशन बूस्टर में सिखाता हूं, जल्दी से कैसे जोड़ते हैं। 1 1 2 2 2 4 4 3 7 यानी 70। 70 हो गया, अपने 70 को होल्ड करेंगे। 8 6 14, 14 7 कितना? 21। 21 और 9 कितना हो गया? 21 9 हो गया अपने पास 30। 30 70 30 कितना हो गया? टोटल 100 यूनिट। यानी 100 यूनिट सबको जोड़ेंगे, 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू साथी कितनी आ जाएगी? 120। आपसे क्या बोला? बी और डी का अंतर। बी डी का अंतर कितना? बी बोलोगे 18 है, डी कितना है अपने पास? 39। दोनों का अंतर कितने का आ जाएगा? बोलोगे दोनों का अंतर आ जाएगा 21 यूनिट। 21 गुणे का 12 कराएंगे, अपने पास जवाब आ जाएगा, यानी कि बी और डी का अंतर कितना आ जाएगा? 12 दूना 24 और 120, यानी कितना आ जाएगा अपने पास? 2520 रुपए सही जवाब आएगा। किसका उत्तर 2520 आया? जिसका उत्तर 2520 आया होगा सही जवाब आया होगा भाई। मुकेश कुमार का करेक्ट उत्तर आया है अभी भाई, मुकेश कुमार का बिल्कुल सही जवाब आया है भाई। आपको कंप्लीट चीजें पढ़ाई जाएंगी साथी, आप क्लास पे मत जाओ, आपको चीजें बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाई जाएंगी, वो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। ये टाइप पूरा कवर करा के आज क्लास एंड करेंगे, यानी आपको एक क्लास में वहां तक चीजें बताई जाएंगी, टाइम पे मत जाना, क्योंकि बेहतर चीजें टाइम नहीं डिसाइड करती हैं।
टाइम नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको इतनी देर में पढ़ा के छोड़ दिया जाए, कंप्लीट चीजें पढ़ाऊंगा साथी, वो टाइम कितना भी लग जाए आपके साथ। ठीक है, तीन संख्याएं इस अनुपात में है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है, वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी है ना सबसे बड़ी। बता सकते हो ना? बोलोगे सबसे पहले रेशियो आपके सामने ये लिखा हुआ है, रेशियो क्या लिखा हुआ है? ए रेशियो का बी रेशियो का सी लिखा हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? कहोगे 4/5, और ये किसमें अपने पास 5/6। ये चीजें अब जल्दी करना सीखना साथी। मैंने आपको बहुत प्यार से बहुत सिंपल वे से बातें सिखाई। मैंने कहा इसका निकालना है, इन दोनों का गुणा करना, 6 गुणा 10 60, 60 का गुणा 4 के साथ करा देना, कितना हो जाएगा? 60 गुणा 4 240। इसका निकालना है 10 गुणा 5 से कराना 50, 50 का गुणा 5 के साथ करा दोगे कितना आ जाएगा? 250। फिर इसको बंद करना, 5 गुणा 6 कराओगे 30, 30 का गुणा 9 के साथ करा दोगे कितना आ जाएगा? 270। एक लाइन में जवाब आ जाते हैं दोस्त, लेकिन करो आप, सीखो आप, उसके आगे आप प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे जो क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पे मिलने वाले। आपसे क्या कहा है? आपसे कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर आप देखो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 27। दोनों का अंतर कितने का? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 12। 1 यूनिट की वैल्यू साथी कितनी आ जाएगी? बोलोगे 4। आपसे कहा सबसे छोटी ना तो सबसे बड़ी, यानी बीच की वैल्यू बताना है 25 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है दोस्त, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 25 गुणे का 4। 25 गुणा 4 दोस्त कितना होता है? 100। तो जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फैशन वर्ड मुकेश कुमार का सही जवाब। सुनील राणा बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाते रहेंगे, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बेहतरीन साथी। यही जज्बा होना चाहिए, यही चीजें होनी चाहिए भाई, बिल्कुल यही चीजें होनी चाहिए। नहीं, 2520 ही उसका सही जवाब है भाई, बिल्कुल 2520 सही जवाब है। देखो आप यहां से आपके सामने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। आपसे क्या कहा? बी और डी का अंतर बताना। बी और डी का क्या बताना? अंतर। बी 18 यूनिट, डी 39 यूनिट। 18 और 39 का अंतर कितना आ जाएगा? बोलोगे 21 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 120, 21 यूनिट की वैल्यू 2520 ही तो आएगी साथी। बहुत बेहतरीन दोस्त, आगे बढ़ना। लिखा हुआ है आपके सामने ये, इसका मान बताना। पैटर्न मैंने बता दिया ना, अब जवाब आप बता सकते हो। एक मैं करके बताता हूं, आगे के आप करना। लिखा हुआ है एल प्लस जे। सबसे पहले आप निकालना जे के एल का कितना रेशियो क्या आएगा? जे रेशियो के रेशियो एल का रेशियो क्या आएगा? तो मैंने कहा जो जब इस फॉर्मेट में लिखी हो चीजें, तो जे के नीचे जो है वही जे का मान, के नीचे जो है साथी वही के का मान, और एल के नीचे जो है दोस्त वही एल का मान हो जाएगा। आपसे कहा एल प्लस जे का होल स्क्वायर। एल प्लस जे का होल स्क्वायर करना है। एल प्लस जे, एल ये है, जे यानी 4 3 7, 7 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोलोगे 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। यहाँ जे प्लस के, जे प्लस कितना? 5 4 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। आप देखोगे ऑप्शन में कहा 49 81 मिल रहा है, 2 में मिल रहा है। चलो आगे और निकालेंगे। आपसे कहा के प्लस एल, के प्लस एल 5 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 64। जवाब कितना मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जरूरी ये चीज है साथी आपको जानना कि ये कैसे बनता है। बाकी क्वेश्चन के जवाब आपको आते रहेंगे, क्वेश्चन के आंसर आप निकालते रहोगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन दोस्त, बहुत बेहतरीन। 100 सबका सही जवाब है। अंकिता तिवारी, सानिया पनवार, अमित राउत का, फैशन वर्ड का, सुनील राणा का, विवेक पाल का, दिव्या पाल का, ऋतिक श्रीवास्तव का, रतन जी का बिल्कुल सही जवाब साथी। बहुत बेहतरीन दोस्त, बहुत शानदार दोस्त। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है p/2 q/5 r/6। तो p स्क्वायर p प्लस क्यू स्क्वायर q प्लस r स्क्वायर का मान क्या है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। होमवर्क में करना दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ₹13,000 को पूजा, रीमा और रवि में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पूजा के हिस्से का 2 गुना, रीमा के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, जो रवि के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। अब ये क्वेश्चन अपने वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, यानी कि लैंग्वेज बेस पे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होती। कौन है? पूजा। पूजा का कितने गुना? बोलोगे पूजा का कितने गुना है? 2 गुना। पूजा का 2 गुना किसके बराबर है? रीमा के 5 गुना के बराबर। रीमा के कितने गुना के बराबर है? रीमा के 3 गुना के बराबर। तो रीमा के 3 गुना, और रीमा का 3 गुना किसके बराबर है? जो रवि के 4 गुना के। जो रवि के कितने गुना के बराबर है साथी? 4 गुना के बराबर। बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई लेकिन अपने तरीके बिल्कुल भी नहीं बदले साथी। अब यहां से आप सबसे पहले रेशियो निकालोगे। किसका रेशियो आएगा? पूजा का आएगा, और रीमा मैडम का आ जाएगा
और किसका आ जाएगा अपने पास, रवि का आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का आ गया अपने पास रेशियो। पी, अब इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, बोलोगे पी का निकालना यानी पूजा का निकालना, तो इनको बंद कर देंगे, इनको इग्नोर करेंगे भाई। 3 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा 12। और रीमा का निकालना है तो इसको बंद कर देंगे, 4 गुणा 2 कराएंगे कितना हो जाएगा 8। रवि का निकालना है तो रवि को बंद कर देंगे, 3 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा 6। सिंप्लीफाई हो रहा है साथी, सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 6 4 3 रेशियो बन गया। आपसे क्या बोला, रीमा का हिस्सा बताओ। टोटल हिस्सा 13,000 का है, 6 4 10 3 कितना हो गया 13। 13 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितना है, बोलोगे 13,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 1000 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 1000। आपसे क्या कहा, रीमा का बताओ हिस्सा कितना, रीमा 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 1000 साथी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कहोगे 4 गुणे का 1000, ये आ जाएगा किसका हिस्सा, रीमा का हिस्सा आ जाएगा, रीमा का हिस्सा साथी। 4 गुणे का 1000 यानी 4000। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अपने पास देखा ना, पूरा का पूरा टाइप खत्म किया साथी। टाइम कितना लग रहा है आप मत मैटर करना, टाइम से चीजें मत डिसाइड करना, देखना सारी चीजें हम पूरा का पूरा कंप्लीट टाइप यहां पे डिस्कस करेंगे। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे अपना सिंप्लीफाई रेशियो, जितने टाइप दिए हैं उसको 1 बाय 1 कवर करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने करने को लिए दिए ये आप जरूर करना। इसके क्लास नोट्स आपको कंप्लीट होने के बाद मिल जाएंगे। वो कहां पे मिलेंगे, क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पे मिलेंगे। सारी बातें मैंने आपको बता दी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सोल्यूशन बताए, बहुत बेहतरीन तरीके से साथी आपको कंसेप्ट समझाए। तो दोस्त आपको कैसी लगी आज की क्लास एक बार जरूर बताना। आपको क्या समझ में आया, क्या दिक्कत लगी, सारी बातें आप बताना। सभी लोग आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी बातें बताओ दोस्त। थैंक यू भाई, आप सभी का भी धन्यवाद भाई कि आपने पूरी क्लास को देखा, काफी क्लास को आपने पूरा अटेम्प्ट किया साथी। और इसी प्रकार से आप आज तो पहली क्लास, क्योंकि पहले दिन क्या होता है लोगों के अंदर ज्यादा जोश रहता है, पहले दिन तो सभी आते हैं, लेकिन आपको देखते हैं 70 डेज तक कौन कंटिन्यू रहेगा। जो 70 डेज तक कंटिन्यू रहेगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा। नहीं तो भीड़ दोस्त बहुत भारी है, बहुत ज्यादा भीड़ है, फिर आप वही गाना सुनते रहना कि 36 लाख भीड़ देख के क्या डर जाएंगे। ये गाना सुनने से कंपटीशन आप बीट नहीं कर सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा, खुद को मेहनत की आग में झोंकना पड़ेगा साथी। तब जाके आप एक जॉब सिक्योर कर पाओगे, एक रैंक ला पाओगे, तब जाके माँ बाप के सपने पूरे होंगे दोस्त। ठीक है, तो आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा दोस्त, मिलेंगे कल की क्लास में। हाँ, रूट ऐप पे भी है, क्रेजी जी के ट्रिक ऐप पे भी है, सभी जगह चीजें हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन साथी, बहुत शानदार भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी को बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रियंका विश्वकर्मा, सुनील राणा भाई, नेक्स्ट क्लास कल आएगी 8 बजे। गौरव कुमार, बहुत बेहतरीन दोस्त, सभी को भाई बहुत धन्यवाद। स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बना दी है, आप देखो, स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बना दी थी। वेरी गुड अंकिता तिवारी। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। सभी को गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।